बहुत ही हिट फिल्म आपने किया धोनी जी, जी। उसके बारे में बताओ कि कैसे उसका ऑडिशन हुआ। MS धोनी का तो मतलब जैसे वो फ़िल्म तो कभी ऐसी वाली फ़िल्म है वो हमारे उससे बायोग्राफ़ी से जा ही नहीं सकती। तो पहला ऑडिशन कौन सा था? पहला ऑडिशन मुझे याद है मैं श्रीजी में लाइन में लगा था। जो कहते हैं ना जब वो प्रोफ़ाइल देते हैं, नमस्कार और ये यार ये घूमेंगे कैसे यार? क्या बात है। और ये पीके में एक छोटा-सा रोल मिला मुझे हाँ। और साथ में ये प्रेम रतन धन पायो हाँ, है राजश्री में। हाँ। वहाँ पे मैंने ऑडिशन दिया, तो वहाँ पे सलमान भाई के साथ पहला से आया। जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके बारे में क्या नसीहत देना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय के सैनी है और आपका वीकेएस पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैंने आज तक इंटरव्यू बहुत लोगों का पॉडकास्ट शूट किया, लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की कि आज मेरा छोटा भाई, मेरा दोस्त हमारे साथ इंटरव्यू दे रहा है, पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, जिनका नाम है आलोक पांडे। दोस्तों, एक्टर तो बहुत बढ़िया है, धमाल का एक्टर है। सबसे बड़ी बात, इंसान भी बहुत अच्छा है। उससे भी बड़ी बात है कि परिवार की जिम्मेदारी लेकर चलना। तो आज उन्हीं से बात करते हैं। आइए मिलते हैं आलोक पांडे जी से। नमस्कार बाबू, कैसा है? थैंक यू दादा, बहुत बढ़िया एकदम। क्या बात है, कैसा लगा स्टूडियो में आके? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी वाइब है, बहुत ही पॉजिटिव। जैसे मैं एंट्री लिया हूँ तो एकदम एक होता ना है कि स्पेस आपको अपने में ले लेता है, क्या बात है। वैसा वाला एकदम फील है। और थैंक यू, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन किया, क्या मज़ेदार। आलोक, यार कलयुग है, जी। ठीक है। हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि कलयुग में लोग रिश्तों को भूलते जा रहे हैं, जी जी। लेकिन अभी संजोग से या दुर्भाग्य से जो भी कहो कि आपने एक भाई धर्म बहुत अच्छे से निभाया। आपके बड़े भाई को जी। बीमार हो गए थे और आपने एक लक्ष्मण की भूमिका निभाई। क्योंकि आप इंडस्ट्री में हो, काम का टेंशन, मैं उस चीज़ों को समझ सकता हूँ। कुछ उस पर प्रकाश थोड़ा सा डालो कि कैसे आप मैनेज करते हो। आज हम मुंबई जैसी इंडस्ट्री में हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, मुंबई जैसी नगरी में हैं, यहाँ रिश्ते कमज़ोर होते जा रहे हैं। कमज़ोर हो जाता याद है कि कई ऐसे माहौल आते हैं, ऐसे आप सुना भी होंगे कि कोई मर जाता है तो लोग नहीं जा पाते हैं। नहीं जा पाते हैं, पहले ठीक है ये हो जाएगा, लेकिन आपने अपने भाई की इतनी अच्छी से सेवा की, कैसे आप मैनेज किया उस पल को? इस पे दादा मैं यही कहूँगा कि सच कहूँ तो ये मुझे भी नहीं पता लगा कैसे क्या हुआ, चीज़ें बस होती चली गई। और वो कहते हैं ना कि आप ईमानदारी से और सच्चे मन से जब आप ये ठान लेते हैं कि यार मेरे को करना है, और जब वो कहते हैं जब आपके ऊपर पड़ता है जिस पे बीतती है, फिर वो कहीं ना कहीं से एक अदृश्य शक्ति ऐसी मुझे महसूस हुई। पहली बार ऐसा लगा कि ईश्वर जो है, आप दिल से पुकारो, वो आके आपको बाहों में ले लेता है, गोद में उठा लेता है। तो मुझे यही लगा कि मुझे भी अभी जब सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि एक सपना जैसा लगता है कि जब वो आए थे, 3-4 महीने लगभग चला ये पूरा पीरियड। एक तरीके से जब वो आए थे, मुंबई पहुँचे थे, जब उतरे थे यहाँ पे स्टेशन पे, उस दिन उनकी आंखें एक एक उदासी थी, एक डर था। और कट्टू मैं आज बैठा हूँ आपके साथ, वो घर पे हैं क्या बात। और डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है सेहत और बढ़िया। तो मुझे एकदम ऐसा लगता है टाइम मशीन में बैठा हूँ और कोई भी समय हो निकल सब जाता है। और मैनेज करने वाली बात जो आपने बोली, तो वो वही है कि मुझे लगा कि यार ये ज़िंदगी का मेरा अब तक का सबसे बड़ा रोल है आलोक। इसको अगर मैं निभा ले गया, मेरे मन में यही एक चीज़ थी बस कि स्टार बनना है, एक्टर या जो भी है अभी तक कमाया है। मुझे लगा ये मुझे यार एक चांस दिया भगवान ने, परीक्षा दी, इसमें अगर पास हो गए गुरु तो समझ लो कि मिल गया मुझे अवार्ड, सारी चीज़ें। तो मैंने उसको वैसे लिया, तो पार हो गया, ऊपर वाले ने भी साथ दिया और सब लोग आए, आशीर्वाद मिला सबका, बड़ों का दुआएं, और आज सब ठीक है, अभी सही चल रहा है। हंसते हुए अपना बढ़िया एकदम सकुशल सकुशल एकदम मतलब मस्त दम लाइफ जी रहे हैं। वही है। ऐसा लगा कि समय कोई भी हो निकल जाता है, कट जाता है। सही बात है, जब आप प्रॉब्लम में होते तो अच्छे दिन भी आते हैं। अच्छे दिन भी आ जाते तो भैया जब बीमार थे तो नहीं बोलते थे कि यार तू जा अपना ऑडिशन दे या जा शूट पे जा?
कई बार ऐसा लगता था उन्हें कि यार मतलब मेरी वजह से हाँ, उनकी बेचारा आंखों में परेशान। वो लगता था कि कॉल आते थे मेरे पास, उस समय ऑडिशन वगैरह आते थे, तो आप मन से तैयार ही नहीं हो पाते थे। कितने बिल्कुल कॉल फैक्ट। आए, लेकिन मैं बना ही नहीं पा रहा था। मैं अपना 100% दे ही नहीं पा रहा था। उधर से भी आता था कॉल, तो यार कहते थे कि यार लोग मज़ा नहीं आ रहा है, वो तो मैं उनको क्या बताता कि क्या क्या चल रहा है जीवन में, क्योंकि हॉस्पिटल से मतलब उनको ले जाने से लेकर पूरा घर पे देखभाल डॉक्टरों से मैं ही मिल रहा था। तो एक तरीके से जो डायरेक्शन था अंदर से डॉक्टर से मेरे को ही मिल रहा था, सब मैं ही फेस कर रहा था। तो ये बहुत सेंसिटिव मामला था, चेहरे की देखभाल करना है, उसकी क्लीनिंग है, दवाई कब देनी है, चेहरे पे क्या लगाना है, कैसे क्या करना है, जो भी रेडिएशन तक, तो सब मेरे को ही, मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल। तो मैंने कहा गुरु अब भूल जाओ थोड़े दिन एक्टिंग, यही जीवन है, यही अभिनय है, जो भी अच्छे से निभा लेगा तो सब हो जाएगा। बीच में उन्हें महसूस होता था, उनके आंसू भी आ जाते थे कि यार बड़ा मुसीबत में फंस गया आलोक, ये वो। फिर हमने कहा यार पापा चले गए 2020 में, तो मेरा है कौन आपके अलावा, सही बात है। बड़े भाई हैं। और बड़े भाई भी पिता के समान ही होता है, अगर मैं आज नहीं उनकी सेवा करूंगा तो फिर। तो ये जर्नी है, मुझे भेजा पहले, सब सेटिंग किया ऊपर वाले ने कि बेटा चलो 12-14 साल वहाँ पे संघर्ष करो, घर वर ले लो, भैया आएंगे, ऐसी मुसीबत। मुझे तो लगता है सब स्क्रिप्टेड है पूरा, नहीं लगता बिल्कुल मतलब बिल्कुल। नहीं होता तो शायद आसान नहीं था गांव से यहाँ मुंबई में आना, तो वो होता था। लेकिन फिर सारी चीज़ें, क्योंकि परेशानी इतनी बड़ी थी, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आप ये मत सोचो, सब चीज़ें होती रहेंगी, एक बार आप घर पहुंच जाओ, फिर जब एकदम दबा के एक्टिंग करूँगा मैं। क्या बात है, क्या बात है। कर लूँगा मैं। तो अब भैया का क्या नाम है? सुजीत कुमार पांडे। सुजीत कुमार पांडे। सबसे बड़े भाई हैं, हम 4 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा, वेरी गुड। बढ़िया एकदम चल रहा है, बात होती है उनसे, डे बाई डे बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं वो। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। तो दोस्तों मैं यही बोलना चाहूँगा कि मुसीबत कुछ सबके ऊपर आती है, जी जी जी, लेकिन आप कितने धैर्य से और कितने ईमानदारी से आप उसको निभाते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण बहुत है। बढ़िया। और इसमें एक बात ऐड ऑन करूँ दादा, इसमें हमारा और हॉस्पिटल तो था ही, लेकिन भाई की मेरी विल पावर बहुत तगड़ी थी। क्या बात वो बंदा मतलब जब आए थे तब थोड़ी उनकी आंखों में ज़रूर उदासी थी, है। लेकिन जब मैंने उनको आईसीयू में देखा था, मैंने देखा था क्योंकि मैं ही रुकता था वहाँ पे, तो जब सब कुछ सही हो गया तब बाद में बताते थे कि क्या-क्या महसूस हुआ मुझे, क्या-क्या जो लोग बातें नहीं करते थे कि ऐसा लगा था कि गए अब हो गया काम। ओहो। तो वो सारी चीज़ें महसूस की, और मैं यहाँ पे आपके शो पे इस मीडियम पे माध्यम से बताना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि यार आलोक, एक नाम की शक्ति होती है, जो भी आप पकड़ लो जीवन में। तो बोला यार मैंने नाम जब नहीं छोड़ा, अब इसको कोई कुछ भी कह सकता है, डॉक्टरी भाषा में, साइंस की भाषा में, कैसे भी उसको आप ले लो। तो मैंने कहा तुमको उस समय भी ध्यान रहा जब तुम्हें होश में आ रहे थे और पूरा उसमें एक हेलुसिनेशन टाइप का था? बोला नहीं, मेरा चलता रहता था, अरे वाह, राम 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 राम, जो भी कह लो। क्या बात, क्या बात। और बोला यार उसने मुझे, मैंने कहा छोड़ा नहीं, मैंने कहा चाहे कुछ हो जाए। और अचानक से लगता था कि सब अंधेरा हो, अचानक से एक लाइट आती थी, शक्ति, ऐसा लगा कि सब सही हो गया। लगता था कि एक बार, कई बार लगा ऐसा आईसीयू में 2-3 बार, क्योंकि बहुत बड़ा ऑपरेशन बड़ा था। ऑपरेशन था, हाँ हाँ। और उस दौरान 1-2 आईसीयू है तो इंसिडेंट होते रहते होते हैं, रहते कई हैं। लोगों की डेथ हो गई, कई बार चीज़ें होती हैं। बोला लेकिन मैंने छोड़ा नहीं यार, मैंने कहा नाम नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा बड़ी बात है, इस ऐसी मुसीबत में लोग घबरा जाते हैं, शायद इसी वजह से ईश्वर ने कहा यार ये बहुत जड़ीला आदमी है यार। क्या बात है। इतना जबड़ा हिला हुआ है, मुंह ऐसा मैंने देखा ना उनको बंधा हुआ जैसे नहीं होता, ऐसा टाइगर, इधर से ये पाइप ये पड़ा हुआ है पूरा, और ऐसे पहचान रहा, देख रहा है मुझे। मैंने कहा मैं छू रहा हूँ तो सैनिटाइज कर लो। मैंने कहा था क्या सेंस और क्या सारी, तो ये शक्ति कहीं ना कहीं, मैं बस वो कहना चाहता था, विल पावर जो है आपकी, वो आपको अच्छी अच्छी मुसीबतों से, और कितना भी बड़ा तूफान हो मजबूर हो जाता है। वो कह रहा भैया जाओ तुम अभी एंजॉय करो, एंजॉय जीवन करो, को। हाँ अभी मस्त रहो। खड़े हो गए, मैंने देखा, मैंने कहा यार ऐसा पेट दर्द हो जाए, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, आदमी कैसा करने लगता है, अरे यार ये हो गया, सिर दर्द हो रहा है। वही बताया उन्होंने, हमने कहा मान गए तुम्हें गुरु, तुमको नहीं ला सकता क्या कोई। बात है, क्या अभी फिलहाल सब सही है, बाकी ईश्वर की मर्जी। तो ये बहुत तगड़ा अनुभव हुआ मुझे, सुनते थे ऐसी कहानियाँ, नाम जप, और ये कहते नहीं आत्म विश्वास, इसकी शक्ति उसकी शक्ति,
मैंने भाई की आंखों में वो चीज़ देखी, महसूस किया मैंने उस चीज़ को। होता है, कुछ होता है। आप ठान लो फिर झुकता है। झुकता है, वेरी गुड। कितनी और बड़ी सच्चे मन से आप हाँ झुकता क्या, आप रिक्वेस्ट करो वो भी तो। वही रिक्वेस्ट ही थी। हाँ, रिक्वेस्ट। झुकती मतलब जो मुसीबत है वो झुक हाँ, जाती है। और सबको, सबकी दुआएं, हाँ, आशीर्वाद और भगवान वही को। सब था। बहुत सारी चीज़ें वर्क करती हैं। बहुत लोगों ने प्रार्थनाएं की, सोशल मीडिया पे मैंने लिखा था, बहुत सारे संदेश आए, हमारी तो बात होती रहती थी। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। लगातार काम करता है सब कुछ, सब काम करता है। आलोक, हम लोग इंडस्ट्री में रह के ना छोटी छोटी चीज़ों का बहाना बनाते हैं जी कि अरे ये मुसीबत आ गया तो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। फिर भी आप सब कुछ प्रॉब्लम को झेलते हुए आप खून के रिश्तों को नहीं भूल सकते, नहीं बोल सकता, बिल्कुल जीवन में कभी नहीं भूल सकते आप। नहीं बोल सकता। भाई भाई होता, माँ बाप होते हैं। जी तो तुम्हारी लाइफ में जो ये एक जटिल, मैं मतलब मैं क्यों इस पे ज़्यादा इम्फेसिस कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरे लोग जो होता ना कि अवॉइड करते हैं हाँ प्रॉब्लम, करे मैं एक्टिंग में हूँ, मैं कैसे समय दूँ, कहाँ फंसूँ उनके लिए एक इसमें। मैसेज जी 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 मैं इस आपके माध्यम से उनको देना चाहता जी हूँ कि जी नहीं भाई, रिश्ते हैं, बिल्कुल है, उसको आपको छोड़ के नहीं छोड़ना नहीं है। नहीं छोड़ सकते। तो उनको क्या कहना चाहोगे जो आज एक्सक्यूज देते हैं कि मेरे हाँ पास टाइम नहीं यार, मेरे पास रिश्ते निभाने के लिए टाइम, लेकिन आप इतने जटिल मुसीबत से निकल के और आप आज भैया खुश हैं, मस्त हैं, बिल्कुल तो उनको बिल्कुल। क्या बोलना चाहोगे? कितनी सारी कहानियाँ सुनते हैं हम लोग कि माँ बाप यहीं रह गए, बेटा बाहर पड़ा हुआ है, और मर गया तो पता ही नहीं बेचारा चला, आया भी नहीं, आया भी वो नहीं, कितनी बोलता है कि कहानियाँ। ऑनलाइन जी कर दो। हाँ, हाँ, तो वही है। अब कहते हैं आज की पीढ़ी बहुत क्रांतिकारी भी है, और लेकिन कहते हैं तकनीक रूप से, मुझे लगता है इसमें मैं ऐड करूँगा, तकनीक रूप से बहुत संपन्न हो गए, लेकिन भावनाओं के स्तर पे बड़ा नीचे चले गए। और परिवार का यूँ कहूँ कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी तो ताकत ही वही है, मैं जुड़ा हूँ इसलिए यहाँ खड़ा हूँ। क्या बात है। मैं परिवार से कनेक्टेड हूँ और मैं लगातार टच में रहता हूँ। ऐसा लगता है मेरे को जैसे एक रिचार्ज नहीं होता है, जैसे लगता है कि हवा में उड़ रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है, मामला फोकस नहीं हो पा रहा है। बात करो जरा मम्मी से घर पे भैया को फ़ोन लगाओ, या चलते हैं 10 दिन के लिए, थोड़ा खेती बाड़ी देख के आते हैं, उधर जरा गाय को जरा गोबर उठा के डालेंगे और चारा देंगे, सब जो है एकदम टक से नीचे आ सब जाओगे, ठीक है, मिट्टी में क्या बात। छू जाओगे, और बेटा हाँ एक्टर है, एक्टर, ये सब तो तुम्हें एहसास होगा ज़िंदगी का। तो मुझे लगता है यार, अपनी जड़ों को पकड़ के चलेंगे तो हम खूब लहलहा पाएंगे, क्या खूब बात। ऊंचा उठ पाएंगे, बड़े अच्छे जो है हमारे पेड़ में पत्ते भी आएंगे। नहीं तो हवा में टंगे रहेंगे तो सूख जाएगा पेड़, बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ फैक्ट चल है। पाएगा। तो वो ताकत है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल लोग अपने में इतना ज़्यादा उलझ गए हैं, लोग मिलना नहीं चाहते। परिवार, कितने लोग मिलते हैं मुझे, हमने कहा घर कब गए थे यार, बोला 2 साल हो गए। याद ही मैं नहीं क्या, बहुत। कोई कहता 5 साल हो गया, कोई कहता ये हो जाएगा तब जाऊँगा। अरे वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, पता कुछ नहीं कब क्या होगा, उधर फैक्ट, देख लो जो बचा है। बिल्कुल फैक्ट। तो हमको लगता है जो अपने हाथ में है उसको संभाल लो, और जो बनना होगा वो तो बन जाएगा, नहीं तो इधर भी छूट जाएगा, उधर भी छूट जाता बिल्कुल है। फैक्ट फैक्ट। और एक बार ज़्यादा गैप होता है ना, मतलब बोलते हैं इसको, वो एक अंतर आता है ना, तो फिर चीज़ें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। प्यार कम होने लगा। हाँ, मैं जुड़ा हूँ इसलिए मेरा आज भी मतलब 15 मिनट, आधे घंटे शाम को जो है मम्मी से 10 बजे 11 बजे एक बार उनका फ़ोन आएगा ज़रूर, भैया का फ़ोन आएगा ज़रूर। चाहे कहीं हम ऑटो में हैं, चाहे इधर हो, कहीं आते अभी कहाँ, एक अपडेट चाहिए चाहिए, तो वो अपडेट आपको खट से उधर ले जाती है, और इधर भी तो बैलेंस, एक संतुलन बना रहता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई जुड़े रहो, और वो संतुलन जो है आपके जो है रक्त का संचार भी बढ़िया रखता है, और आपको फ्रेश रखता है। जो भी आता है तुरंत सब वहीं उतार देते हैं, कह देते हैं अरे गए थे यार मीटिंग में, तो ऐसा हो सारे, गया। अगर हाँ, खुशी है तो खुशी भी शेयर अरे कर दो, दुख है तो दुख भी, दुख है, फ्रस्ट्रेशन है तो भी निकाल दो। वो हाँ तो कि यार भैया या मम्मी गए थे ऑडिशन देने, यार नहीं हुआ, तो एक हल्का माहौल। हल्का हो जाता है, और एक बार कहते ठीक है यार, नहीं हो तो चले आना, तो जब दिल करे निकल आओ, गाँव पकड़ के ट्रेन, और जो भी हो पाए, ना मन लगे इधर आ जाओ, तुरंत ऐसे कहते लगता कि हाँ मेरा कोई है, मेरा बैकअप है, या कुछ भी जो भी कह लो। इसको मैं नकारात्मक उसमें नहीं देखता हूँ, मैं कहता हूँ मेरी एक वॉल है, एक दीवार खड़ी है, जहाँ पे मैं हमेशा जाके टेक लगा दूंगा। हाँ क्या बात है। सही हूँ यार, मैं, मुझे कोई चिंता नहीं। ठीक है, अब क्या आदमी भारी बना लेता है, बहुत कुछ ऐसा लाद लेता है, अरे यार ये नहीं होगा तो वो, घर पे क्या बात करूँ, क्या कहूँ। ठीक है, वहीं से तो आओ, उनको बोलने में क्या जाता है यार, चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो
थोड़ा है, तो मुझे लगता है पकड़ के चलना चाहिए चलना उसको। चाहिए। उसकी वजह से ही मैं तो उसी वजह से चल पा रहा हूँ, मुझे लगता है मैं टिका मेन हूँ। निचोड़ हमारी बात का मैं यही क्यों है। आज इम्फेसिस दिया हाँ, कि हमें रिश्तों को भी लेकर चलना है। लेके ही चलना आप कितना आगे बढ़ जाएं, कितना एकदम। स्ट्रगल, सब कुछ है, बिल्कुल, लेकिन रिश्ते हैं तो हम हैं। बिल्कुल। और अभिनय का तो वही है, भावनाओं का मेन मामला ही तो है। सही बात, रंगमंच है, हम सब एक वही है, प्लेयर हैं, प्ले प्लेयर करते हैं, हैं। परिवार है, हाँ, उसकी रंगमंच पूरी इकाई है, एक-एक करके तो ताने बाने हैं, वो सब सीखने को मिलता है। अगर उनको छोड़ दोगे तो इमोशन कहाँ से लाओगे? बिल्कुल फैक्ट। यहाँ कहाँ ढूँढते घूमोगे सारे इमोशन? परिवार में सब मिल जाता है गाँव जाके। हर रस मिल जाता हर है, रस मिल और जाता रस के है। हम लोग एक्टर भूखे होते हैं, हाँ, बिना रस बेरस है सब। एकदम, एकदम सूखा हो जाएगा सब। अच्छा आलोक, जब तुम इस फील्ड में आना चाहे तो सबसे ज़्यादा हेल्प कौन किया? माता पिता, भाई, कौन हेल्प किया कि हाँ ये जो करना चाह रहा है उसको करने दिया जाए? मैं सच बताऊँ तो पूरा परिवार ज़्यादा, क्या बात है। मम्मी पापा से लेकर भाई तक सब ऐसे, मुझे लगा अभी जब मैं याद करता हूँ जैसे उनके बच्चों को वो लोग कहते हैं यार हम नहीं कर पाते इतना जितना सोचते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे प्रिविलेज ये रहा कि मैं 4 भाई हम लोग हैं, तो मैं सबसे छोटा था। और जब मैं उस समय नया नया इसमें शामिल हुआ था तो उन लोगों के परिवार ये सब थे नहीं, तो मतलब शादी वादी हुई नहीं थी, तो या बच्चे इतने बड़े नहीं हुए थे, जिम्मेदारियां नहीं सबसे थी। छोटे तुम हो? हाँ, सबसे छोटा मैं। प्यारा तो वैसे ही होता तो है। सब सारा ड्रीम, उनके सारे सपने मेरे पे ही थे। हालांकि पापा ये चाहते थे कि मैं आर्मी में जाऊं, मुझे दौड़ाने भी लेके गए 1-2 बार, क्योंकि वो होम गार्ड में थे और साथ में अपना गांव की खेती बाड़ी भी देखते थे। तो उनका एक था, लेकिन 1-2 बार लेके गए तो हम उधर गिर पड़े। तो उन्होंने कहा तुम्हारे बस का नहीं है, तुमसे रह तुम पाएगा। जो करना चाह रहे हो हाँ, करो। एनसीसी वगैरह लेके गए तो हमारे पापा इतने, मतलब मैं आज पहली बार ये जिक्र कर रहा हूँ आपके शो पे, जी। तो देखा देखी में एक होता है कि चलो एनसीसी ज्वाइन कर लो। मैंने कहा पापा कर लेते हैं, तो हम एनसीसी ज्वाइन किए। तो वो जूते भारी भारी, और वहाँ ये सोंटा पड़ रहा है पीछे से, वो चलना नहीं आ रहा, परेड नहीं हो पा रही। तो जैसे तैसे 2-4 महीने 6 महीने निकले। पहला कैंप उसमें लोकल में ही लगता है, कैंप होता है जब 15-20 दिन आपको रहना पड़ता है कहीं आउटर एरिया में। तो दोस्त सब बढ़िया एकदम फोकस थे, उन्हें आर्मी में जाना था। हमारा ऐसा था नहीं, हमने कहा तुम जा रहे हो, पापा का मन है, चलो तुम्हारे सारे हम भी चलते, दोस्त से बोला। वहाँ गए, 1 दिन 2 दिन रुक पाए, बर्तन सब लेके गए थे। हमने फ़ोन लगाया घर पे, हमने पापा हमसे नहीं हो पाएगा, हम रोने लगे। यहाँ ये गालियाँ वालियाँ पड़ रही हैं, अब भाई वहाँ वो तो है ही, सख्ती है ही, सख्ती बहुत, डिसिप्लिन बहुत है वहाँ पे। डिसिप्लिन तो है ही। तो पापा हमारे इतने भोले वाले स्कूटर लेके आए, पीछे से दीवार से हमें लेके गए, चलो यार तुम नहीं हो पाएगा। तो वो पवित्र आत्मा थे, वो सोल थे, आज वो जहाँ भी होंगे शायद उन्हीं के आशीर्वाद से मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। तो वो उस टाइप के इंसान थे। जो भी मेरे अंदर अभिनय में रस है उसमें उनका बहुत बड़ा बहुत एक जैसे कहते ना कि उनके अंदर गंभीरता भी बहुत तगड़ी थी, और बच्चों के साथ मेल मिलाप, कॉमेडी कर लेना। सब लोग कहते कैसे हो तुम इनके साथ, बच्चों के साथ खेल रहे हो, ये उनको लड़ाई लड़ने लगे हैं, तुमने कैसे कहा ये तुम यहाँ क्यों खेल रहे हो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो वो रस थे उनके अंदर। तो वो कैंप से मुझे ले आए। तो सभी का हाथ था पूरे घर का मेरे अंदर, भाई मम्मी पापा। तो ये किस एज में ये मन किया एक्टिंग में जाने का? दादा ये वैसे मैं सच कहूँ तो 8वीं 7वीं 8वीं क्लास से खड़े होकर 2 लाइनें कविताएं सुनाने का शौक था। कुछ ना कुछ बोलना है, भैया 4 लाइनें बोलनी, उधर ताली मिलेगी तो मज़ा आएगा। बस वो ताली की वो भूख जो थी वो यहाँ तक मुझे खींच लाई। धीरे धीरे फिर 8th किया, 9th 10th, फिर 12th में मिमिक्री वगैरह कॉलेज में टीचर्स की करने लगा। फिर डांट भी खाने लगे, जाओ जाओ, दोस्तों ने चढ़ाना शुरू किया और ये वो। तो क्या अच्छा कर रहे हो आप, करो। उस समय तो मिमिक्री ही एक्टिंग बहुत दिन शुरू में यही लगता है कि बस एक्टर की किसी की आवाज़ निकाल दें, हो गई एक्टिंग। तो वो करते करते फिर ग्रेजुएशन में कॉलेज में जब पहुंचे तो बड़ा मंच होता है वहाँ पे, सब कन्वोकेशन। तो थिएटर शाहजहाँपुर तो वैसे भी बहुत थिएटर में रिच है, तो किसी ग्रुप के साथ जुड़े वहाँ पे जुड़े। फिर वहीं पे उसी दौरान 2007 में 6 में तो अखबार में कटिंग वगैरह खूब निकलती थी। राजपाल यादव दादा के उसमें बहुत नाम आता था, चढ़ रहे थे, और आज आ रहा है बॉलीवुड का कॉमेडी किंग है वो। क्या बात है। और ये रंगमंच में नाटक हुआ तो उस समय रंगमंच में मतलब बाहर आई हुई थी उस समय, मतलब मैं कहूँगा अभी के तुलना में वो एकदम गोल्डन एरिया। मतलब भारतेंदु नाट्य केंद्र बीएनए में बोला जाता है कि शाहजहाँपुर का राज है, मतलब एकदम कि अगर वहाँ के बच्चे नहीं है बीएनए में तो मतलब अधूरा सा है। अरे बाप रे बाप, मतलब मैं तो कहूँगा 85 100, मतलब
अलग अलग ग्रुप में शाम को रिहर्सल चल रही है, अखबारों में निकल रहा है आज ये नाटक का मंच, वो मैं देखता था जब गांव में, तो अखबार ही सबसे बड़ी चीज़ होती थी, अमर उजाला, दैनिक जागरण, वो पन्ना आता था कहीं ये एक्टर का फोटो छपा है, हमने कहा यार ये बड़ी बढ़िया चीज़ है यार, तो इस अभिनेता ने ऐसा मांझ दिया। फिर वहीं से वो खींचते खींचते ले गया। फिर मतलब हमारे ग्रुप का नाम संस्कृति है, संस्कृति नाट्य मंच, हमारे गुरु जी का नाम है श्री आलोक सक्सेना जी, तो उनसे फिर मिलना हमारा हुआ वहाँ पर। फिर वही 1 लाइन 2 लाइन, प्रहरी डंडा लेके खड़े हो जाओ, फिर चलता रहा ऐसे ही 1-2 साल। फिर उसके बाद 3 साल बाद भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी में चयन हो गया। तो वहीं से पता चला होगा कि हाँ, भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी जो वहीं जब गए तो फिर बातें होने लगी कि यहाँ से ये निकले हैं, यहाँ से ये निकला है, ये सीनियर है, ऐसा है, ये तैयारी करनी होती है, एक स्पीच तैयार करनी है, एक गाना है, एक फोक नाटक है। वो चस्का जो है वो बढ़ता चला गया, जैसे कहते हैं कीड़ा। तो यहीं राजपाल यादव यहीं इसी मंच पे करते थे, अंगद का रोल, और पूरा झंडे गाड़े हुए देख रहे हैं। हमने कहा फ्लैशबैक यही है भाई, यहीं से तुम भी निकल जाओगे गुरु। हालांकि बहुत शुरुआत में बड़ा गांव से जाना, शाम में साइकिल से पूरा, कई बार ऐसा लगता था यार शौक के लिए कर तो लिया, लेकिन उधर रात हो जाती थी पहुंचने में, तो कई बार छोड़ा, फिर गए, फिर छोड़ा, फिर अखबार में नाम देखा, एक दोस्त का निकल गया, मेरा रह गया। तो ऐसे करते करते फिर वहाँ नाटक कंटिन्यूटी में ज्वाइन कर ही लिया। मैंने कहा इसके बिना अब ना रह पाओगे गुरु। फिर लगा कि अब यहाँ हो गया, चलो कुछ प्रॉपर तरीके से साथ में, हाँ 2007 थिएटर किया जाए। फिर बीएनए गए। हाँ, फिर 2 साल वहाँ किया, फिर 9 में अप्लाई किया बीएनए में। अच्छा, हो गया। तो मुझे लगता है कि जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं जी जी, उनको थिएटर ज़रूरी है। ज़रूर, अगर मौका मिले तो एनएसडी बीएनए भी करना चाहिए, हाँ एकदम, ताकि आप आइए मुंबई में तो प्रॉपर तरीके से। बिल्कुल, हाँ तैयारी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे अंदर एक यही था कि यार जल्दबाजी नहीं करनी है। तो थिएटर के साथ साथ अपने सिनेमा का भी जब मैंने सोचा कि मुंबई जाना है, तो SRFTI फिर मैं निकल गया। उसका नाम भी लेना ज़रूरी है क्योंकि उसने बड़ा संभाला। कैमरे का जितना भी काम है, जो बारीकियां थी, वो कलकत्ता में सीखने को मिला। जब हम लोग 45 डेज़ के लिए जाते हैं, तो उस समय हम लोग कलकत्ता जाने लगे थे बीएनए से। तो फिर वहाँ पे भी रहा 9 महीना। तो ये 2 साल 9 महीने का टोटल मेरी ट्रेनिंग थी। बढ़िया एकदम झटके खाक हो गए, उधर से गांव से, ददाऊं से शाहजहांपुर, लखनऊ, दिल्ली होते हुए। तो शादी कब के, बीएनए के रहते हुए कि नहीं, बीएनए के बाद 2015 में शादी हो गई थी मेरी। अच्छा, जब मुंबई कब आए आप? 2012 में। 12 में। तो मुंबई में एक्टर ही बनने आए होंगे। हाँ, तो क्योंकि हम बीएनए एसडी के सीधे एक्टर ही एक्टर। हाँ, कहाँ मिलना है, कब मिलना है, यही सब। तो पहला ऑडिशन कौन सा था? पहला ऑडिशन मुझे याद है, मैं श्रीजी में लाइन में लगा था। अच्छा, वो अपना है था लोखंड वाला की तरफ है उधर, हाँ उधर ही है श्रीजी, हाँ रेस्टोरेंट है एक पुराना हाउस के ऊपर। तो वहाँ ऐसे करके बड़ी सी बिल्डिंग, गोल गोल ऐसे लाइन लगी हुई है पूरी। तो उसमें जो है कुछ ऐड वैड का ऑडिशन चल रहा था, और नंबर लिखे जा रहे थे, टोकन। क्या बात है। 68 तो पहला अनुभव रहा होगा। तगड़ा था, मतलब देख रहा हूँ एक से एक कलाकार वहाँ आ रहे हैं, कोई कैमरे को ऐसे आके लेट जा रहा है, नमस्कार कर रहा है, मतलब सब किरदार होते हैं अलग अलग। और वो जब जो कहते हैं ना, जब वो प्रोफाइल देते हैं, नमस्कार और ये, मैंने कहा यार ये घूमेंगे कैसे यार। क्या बात है, क्योंकि थिएटर में सब सिखाया नहीं जाता। अब लगता है कि थिएटर में भी कैमरा एक्टिंग पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप इतना खर्च करें, चाहे एनएसडी हो चाहे बीएनए हो। चलो ठीक है, अब तो बहुत ज़्यादातर नॉलेज हो गए, बट मुझे लगता है बेसिक उनको देना चाहिए। भले आप 2 साल में 1 महीना दो या 15 दिन दो, बट पता होना चाहिए, कम से कम इंट्रो तो कायदे से दे सकते। कायदे से, हाँ। जब यहाँ पे आओ तो उस बेसिक के लिए भी सोचना ना पता भले ही हम लोग वहाँ गए थे, सारी चीज़ें कलकत्ता गए थे, लेकिन ये सब चीज़ें प्रोफेशनल चीज़ें तो कोई बंदा यहाँ का अगर जाए, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन करे तो कोई बुराई नहीं। हफ्ते में 1 दिन की क्लास हो जाए, वो बंदा ये थोड़ा बेसिक चीज़ें बता दें, इनसे बड़ा आदमी वो हो जाता है, पता चल जाता है। तो झटके लेते लेते हम करते करते घूम जाते थे, तो बड़ा मज़ेदार अनुभव था। फिर पहला शो कौन सा था, फिल्म या जो भी? पहला सीरियल तो नहीं किया शायद ना, कम किया। सीरियल मैंने एक ही किया, और मतलब इत्तेफाक से आप देखिए, मैं आया था रवि केमू सर के साथ, मैंने वहाँ प्ले किया था द फैमिली। तो यहाँ आते ही तो वही हमारे पहले डायरेक्टर बड़े थे, हमने आए तो इनका बेटा स्टार है भाई, ये सब इनके होंगे लिंक विंक, काम मिलेगा।
तो उन्हीं को मैसेज डालता रहता था। मैंने कहा सर बताइएगा, बाकी दादा लोगों से मिलना जुलना। तो उन्होंने एक DD1 के लिए सीरियल किया था, हमारे गाँव कोई आएगा। अच्छा, हाँ। तो उन्होंने घर पे बुलाया, मीरा रोड, बोला आ जा लोग, एक काम है, कुछ शुरू करते हैं, देखते हैं। तो हमको लगा होगा 2-4 दिन का कुछ छोटा मोटा रोल। तो उन्होंने मेन कैरेक्टर दे दिया, गुलाम नबी करके एक रोल था उसमें। हम देख रहे हैं उसमें गुलाम नबी, गुलाम ना, तो वो थिएटर के अपने जाने हुए थे, देखे हुए थे। तो और सब नए लोग थे उसमें, जम्मू कश्मीर के लोग थे, सब लोकल के। तो वो पहला मेरा काम था बड़ा सीरियल। उसके बाद फिर मुझे दैट डे आफ्टर एवरी डे मिली, वो अपना अनुराग कश्यप सर की। हाँ। और ये सब साथ में ही चल रहा था, ये और ये पीके में एक छोटा सा रोल मिला मुझे, और साथ में ये प्रेम रतन धन पायो राजश्री में, वहाँ पे मैंने ऑडिशन दिया। तो वहाँ पे सलमान भाई के साथ पहला सीन। क्या बात, क्या बात। तो ये सब एकदम एक साथ चल रहा था। अच्छा, जब पहला सीरियल जब मौका मिला, तो कैमरे के साथ क्या क्या प्रॉब्लम, क्योंकि नए एक्टर जो आते हैं, जो फेमिलियर नहीं है, जी, तो उनको जरा बताना चाहोगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आया। एक तो क्या होता है थिएटर में हम लोग एक स्क्रिप्ट होता है, 1 महीने 2 महीने तक रिहर्सल चलते हैं। बिल्कुल। यहाँ तो आपको 4 पेज दे दिया, बोले चलो भाई अभी आ जाओ। वो चूँकि पहला बड़ा रोल था, और अच्छा उसके लिए ऐसी वर्कशॉप वगैरह कुछ की नहीं थी। तो हमको लगा कि ठीक है चलते हैं, चीज़ें हो जाएंगी। हमने भी थोड़ा पढ़ा, लेकिन कहें कि उस तरीके से उसको तैयारी नहीं की जो करनी चाहिए थी। नंबर 1 तो जो एक होता है ना कि वो सहजता कहीं मिस हो जाती है। जैसे आप नए नए उसमें पहुंचते हैं, तो वो धीरे धीरे मुझे 2-3 दिन लगे उसमें, मेरी समझने में, पूरा समझने में। वो ब्रीदिंग पैटर्न बदल जाए, जैसे डायलॉग बोलूँ कुछ और कैमरे के बाहर कुछ और। तो हमने कहा यार ये क्या हो रहा है। और एक बड़ी गड़बड़ होती है चीज़ एक्टिंग में, जो चीज़ लोग पकड़ नहीं पाते हैं, कि अभिनय के साथ साथ जो होता ना कि एक होता है अपना इनर का एक्शन, एक होता है आउटर का एक्शन। मेरे मन में ये चल रहा है, फूल मैं सही कर रहा हूँ, अंदर बहुत परेशान हूँ कि भाई चेहरे पे पता चला है कि कोई मरा है, रोना है, लेकिन दिमाग में या कुछ और चल रहा है, फिजिकल एक्शन। तो वो मैच नहीं हो पाती चीज़ें, कि वो सही से हो, वो सब चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। उसमें डाकिए का रोल था, चिट्ठी पे स्टैंप लगाना है, डायलॉग बोलना है, और बड़ा रोल एकदम से मिल गया। तो हमने कहा गुरु कोई नहीं। फिर मैंने क्या किया, मेरा पहला एक्सरसाइज यही था, मैंने कहा भाई डायलॉग अच्छे से याद करो। ये मस्ट, मैं भी हमेशा ही बोलता हूँ कि डायलॉग याद है तो डायरेक्टर संभाल लेगा। कैमरे के सामने एक्टिंग आपको करना, डायरेक्टर को नहीं करना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैं भी दोस्तों आपको जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, डायलॉग तो बहुत जरूरी याद करना। आप हल्के मत लीजिए, अरे सब हो जाएगा, और बस एक बार देख लिया, ये तो बातचीत की भाषा नहीं। अगर आप एक लाइन में कहीं फंसे, तो वो ऐसा फंसोगे, फिर आपकी आत्मा परमात्मा सब मिक्स हो जाता है। क्या क्राउड पे 50-100 लोगों की भीड़ भी होती है, तो आपने जैसे फंबल मारा, उधर से कोई अरे यार कौन कास्ट कर दिया, उसको संभालना फिर मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप और नर्वस होते जाते हैं। तो उसमें फिर मैंने धीरे धीरे उसको, और दूसरा हम कई बार क्या करते हैं, एक साथ सब कोशिश करते हैं सब समेट लें। नहीं, छोटा छोटा करके एक एक चीज पे करो, एपिसोड पे कटिंग है ना, जो तो जो काम होना है वो देख लो, उसकी तैयारी कर लो भाई। 4 दिन बाद जो होना वो तुम देख लेना। अभी कल जो मिला, तो हम वही समझे, हमने कहा गुरु डायलॉग का मामला गड़बड़ है, ये सही से पढ़ो। फिर उसके बाद 1-2 दिन के बाद जो स्पीड पकड़ी है गाड़ी ने मेरी, क्योंकि आप ट्रेंड हो भाई, ट्रेंड एक्टर, इसीलिए बोलते हैं ट्रेंड एक्टर को थोड़ा सा चाबी भर दो तो फिर अपने उस पे आज चलने लगता है। तो एक सीन भी था उसमें जो है, एक बाबा जो है उसको माला दे देता, तो उसमें कुछ दिव्य शक्ति आ जाती। तो बोला जब से तुझे माला मिली डायलॉग क्या बात है। मैंने कहा हाँ, फकीर का कुछ ऐसा कमाल था कि एक लड़का आएगा और ऐसी कहानी है कि गाँव के पूरे वातावरण को चेंज कर देगा। फिर मैं एक बार जब चीजें चलने लगी ना, बहाव आ जाए, फिर वो सब चलता चला गया। हमने कहा ये मामला है भाई, ये संवाद आप पकड़ लो तब तो आगे जा पाओगे। बेसिक ही चीजें आपको याद नहीं, आप सोचे वो कर लेंगे, लेकिन करना लेंगे जो है, बोलना और वहाँ पे करना, इसमें बहुत अंतर है, जमीन आसमान। फिर पहली फिल्म कौन सी थी? पहली फिल्म थी दादा ये अपना प्रेम रतन धन पायो। ओह, सलमान खान। क्या बात है, क्या बात। सूरज बढ़ियात्या सर से मुलाकात, पहला सीन डिस्क्राइब किया उन्होंने, ऐसा ऐसा है। 3-4 राउंड ऑडिशन हुआ मेरा उसमें। क्या बात। 3-4 राउंड। और सब कैसा बढ़िया था। कैसा अनुभव था, मतलब स्टार, मतलब सीरियस से, मतलब पहले थिएटर से एक हम छोटे से गांव से निकल के फिर लखनऊ आए, लखनऊ से फिर मुंबई, और फिर सीरियल के बाद फिर विदम,
जो स्टार को बचपन से सुन रहे देख रहे हो, सडनली सामने खड़ा हो। पहले ही सीधे मतलब मैच जो है बांधखेड़े स्टेडियम पहुंचा दिया मैं, समझिए। क्या बात है। मतलब ऑडिशन दिया, गए तो थे हम ऑडिशन, कुछ एक लाइन का था, कुछ वो भी उसमें मंत्रा अंतरा कुछ अपने जो है रामलीला का कोई सीन है उसमें था। तो हमने कहा यार इसमें हम क्या करेंगे, ऑडिशन में एक लाइन थी तो वैसे ही थिएटर में करके आए थे, को रहता ना अपना, अरे यार बिल्कुल बढ़िया रोल होता कोई यार तो मौज लेते, कुछ करते। तो हमने कहा चलो, तो वही वहाँ पे मुझे लगा कि यार निराश मत हो, कुछ करते हैं। वो जो करते हैं ना उसने मुझे बचा लिया। क्या बात। और उन्होंने कह दिया कि अब मैं मेंटली उसके लिए तैयार था, और उन्होंने जो कहते हैं ना कि हमें एक टुकड़ा दे दिया, मतलब एक खेलने के लिए, जैसे बच्चे को फुटबॉल दे दिया, इम्प्रोवाइज बोल दिया उन्होंने। क्या तो बस तो हमने कहा गुरु आप तो ले आओ, इसके साथ कुछ दूसरा कर सकते हो, कुछ थोड़ा सा सीन बड़ा। अरे हमने कहा सर अभी लो एक की, फिर हमने 10 लाइनें बना दी। क्या बात है। सही है यार, तो सीन बना दिया तुमने। हाँ ठीक है जाओ, चले गए। अगले दिन आए, फिर बोला यार एक ये सीन है, ये सलमान भाई के साथ है, ऐसा ऐसा है, इसमें 2 मनचले हैं वो छेड़ते हैं, फिर सलमान भाई खींच के ले जाएंगे स्टेज पे, ऐसा ऐसा है, आओ करो। फिर उन्होंने बोला, फिर वहाँ पे क्रिएटिव वगैरह कोई बैठे हुए थे, पूरा उनका तो एक्चुअली प्रोडक्शन हाउस है, पूरा कमरा है, पूरा ऐसे सीढ़ी वो कुर्सियाँ लगी हुई। हमने कहा क्या ऑडिशन चल रहा है, कैसा ऑडिशन, ऐसा होता है क्या। फिर वहाँ साड़ी पहन नचाया जा रहा है और पूरा हो रहा है। तो वो 2-3 चक्कर में जो है मैं क्लियर हुआ। फिर तीसरे चौथे राउंड में सूरज बढ़िया सब मिले कमरे में, ऑफिस में बुलाया। क्या बात कि आलोक, उन्होंने मुझे आज भी याद है, 12 साल हो गए थे, मैं तुम्हारी रेंज देखना चाहता हूँ। क्या बात। तो हमने कहा यार बताइए आप। आदमी कहता है कि यार वो इतना सफल बन गया, ऐसा हो गया, वह एक छोटी सी चीज़ पाने के लिए इतनी चीज़ें लांघ कर जाना पड़ता है। तो ये चीज़ें आदमी को, बच्चे आते हैं उन्हें नहीं बताओ तो उन्हें नहीं पता चलता कि भैया कैसे चीज़ें बनी। तो फिर वहाँ पे वही थिएटर फिर काम आया। लो पाखिन की स्पीच तैयार थी, चेरी ऑर्चर्ड की, हमने कर दी। देखी उन्होंने करीब 80%। फिर बोला कुछ इम्प्रोवाइज करो गांव की भाषा में, कर दिया। भूखे बैठे थे एकदम नहीं। सही है। तो करते चले गए, फिर फाइनल हो गया, पूरी टीम से मिलवाया। अच्छा तब तक हमें ये नहीं पता था कि सलमान भाई का पिक्चर में है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सीन उनके साथ। ये बम फूटा मेरा फाइनल मीटिंग से पहले। अच्छा। तो फिर अगले दिन एक बड़े से कमरे में बैठा हुआ हूँ ऐसे, आज वो सोफे बैठे हुए, मैं ऐसे बैठा हुआ, सूरज बढ़ जाते हैं ऐसे कि लोग ऐसा है, ये सीन ना अपना सलमान भाई के साथ है। मैंने कहा पहला सीन। अब मैं ऐसा हो गया जैसे मेरे काटे खून नहीं शरीर में, थोड़ा नर्वसनेस वो सब आ गया हमारे चेहरे। तो बोला नहीं हो जाएगा, तो डोंट वरी। मैंने कहा हाँ सर। मैं पूरा इमोशनल हो गया। मैंने कहा सर मैंने प्यार किया, ब्लैक एंड वाइट टीवी पे देखा करता था, वो 12 वोल्ट की बैटरी ये सब बकने लगा, खुल गया। सीधे साधे लोग अपना कहानी सुनाने लगा, नहीं हो जाएगा। सलमान भाई बोल मतलब सूरज सर का, सूरज सर चला आया। उसके बाद खैर डर लगा, मैंने कहा ज़्यादा इमोशनल हो गया, ऐसा ना हो निकाल दे, कर नहीं पाएगा। नहीं खैर उन्होंने भरोसा जताया और हो गया। और फिर सलमान भाई सेट पे आए, देखा, हमने कहा यार ऐसा लगा टीवी चल रही है सामने जब वो आए। मेरे लिए वैसे जो आपने पूछा था अनुभव, उनको लगा ऐसे क्या करीने से बनाया गया है इंसान को। मुलाकात हुई, सूरज सर ने मिलवाया कि सलमान भाई आलोक है। हमने कहा क्या सर मिलवा रहे हैं आप, मतलब ऐसे ही नर्वसनेस, हालत खराब है। सलमान भाई ये आलोक है, सीन बताइए सर करना क्या है, लाइन वाइन जो भी थी कैसे करनी है बताइए। बढ़िया हो गया, अच्छे से सपोर्ट किया सर। सलमान जी का भी व्यवहार बहुत पूरा पूरा एकदम मस्त, जो भी जैसे कर रहे थे पूरा सपोर्ट कर रहे थे। और सीन है पूरा उसमें 1-2 मिनट का सीन है प्रॉपर। क्या बात, वेरी गुड। 3 मिनट का, तो बहुत प्यारी यादें हैं। और आश्चर्य प्रोडक्शन के साथ ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन, बढ़िया उनका हिट फिल्में दी है। हाँ। अच्छा आलोक, थिएटर फिर टीवी फिर सिनेमा जी, क्या अंतर महसूस हुआ? थिएटर, सिनेमा, टीवी, रंगमंच में मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है अभी भी, कि जो एक हम सामने से संवाद करते हैं, सामने ऑडियंस है और हम यहाँ बोल रहे हैं, जैसे हम आप बात कर रहे हैं, ये जो सामने मैं रिएक्शन देख रहा हूँ, ये जो शरीर में रक्त का संचार बह रहा है, जो लाइवनेस है,
ये सजीवता है, वैसे तो बहुत अंतर एक्शन से रिएक्शन मिल रहा है, हाँ। कैसी बात याद मेरे चेहरे पे एक्सप्रेशन आ रहा है। उधर से जो बोल रहा है वो इधर आ रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, म्यूजिक लाइव चल रहा है, उस पर आप महसूस कर रहे हो, कोई रिटेक और नहीं, अच्छा कर रहे हो तो ताली भी मिल रही, खराब कर रहे हो तो गाली भी मिल रही, सब सामने मिल रहा है। फंबल हो रहा है, जो हो रहा है फैसला ऑन द ऑन स्पॉट। द स्पॉट, हाँ। ये जो चीज़ है वो सिनेमा में आप देखिए कि मेरा एक सीन है बम्बई मेरी जान में, मैं एक सीन है, मैं मर्डर करता हूँ कहीं पे, 2020 में शूट होता है और घर में एंट्री करता हूँ, वो कंटिन्यूटी है, 2 साल बाद एंट्री करता हूँ उसमें, वाह। शूट होता है। बताइए, हाँ। तो वो फ्लो, वो एनर्जी कितना मुश्किल हो जाता है मैच करना, तो वो चीज़ उसमें मिसिंग हो जाती है। और टीवी में ये है, टीवी मुझे फटाफट लगता है मामला काफ़ी। एज एन एक्टर मैंने शायद करीब 1.5 महीने किया होगा, सब मिलाऊंगा अगर मैं 12-14 साल में। इसमें चिड़ियाघर किया मैंने 1 महीने करीब, बाकी छोटा छोटा अपना जो भी शुरुआत में अपना, तो टोटल मैंने नंबर ऑफ डेज शायद 1-1.5 महीना किया होगा। तो उसमें मुझे ये महसूस होता था, उसमें सोचने का समय ज़्यादा आपके पास नहीं। उस समय जब मैं करता था बहुत स्पीड है, 16 तक 17 तक ज़्यादा दिमाग लगाना और ये सब नहीं है। वहाँ डायलॉग का मेन आप तैयारी कीजिए सर, आइए अपने को एक दिन शूट में करना 10 सीन 15 सीन होते हैं भैया, शाम को देना है, हमें कल टेलीकास्ट है। फैक्ट। तो यहाँ पे ज़्यादा आप अपना ये दिमाग मत, इस पे प्रेशर मत डालिए, फील नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो वहाँ तो क्या कहते हैं, प्रोडक्शन वैल्यू का सब खेल है, जल्दी जल्दी भेजना है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब शायद चीज़ें बहुत सारी बदल भी गई हैं, बिल्कुल। नए नए सीरियल्स आते हैं तो उसमें एक्टिंग का भी है। और सिनेमा तो सिनेमा है ही, उसमें आप चीज़ों को सुधार सकते हो। मज़ा ना आए तो आज शूट नहीं हुआ तो कल कर लेंगे, तो बदल जाएगा और बेहतर हो जाएगा। और एक चीज़ उसमें लाइव जो लोकेशन का जो फील होता है, वो टीवी में भी अपन साइड पे ज़्यादा कम मिलता है, क्योंकि बजट के हिसाब से चीज़ें होती हैं। रंगमंच में आप जैसे समंदर के किनारे सीन है, मैंने एक शूट की थी फिल्म में, और मर्डर हो जाता है उसमें मेरा, मैं समंदर के किनारे पड़ा हूँ और पानी आ रहा है लहरों में, उधर से पलट रहा हूँ। अरे मैंने कहा बड़ा मज़ा आता है उसमें जब आप इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें आपको करना क्या है, बस महसूस कीजिए, ठंडक है, नीचे रेत है, असली समंदर की लहरों की आवाज़ आ रही है। ये सिनेमा का जो बड़े लेवल पे जिसमें कहूँ कैनवास, ये अंतर सबसे बड़ा लगता है मुझे। तो ऐसे करके जो एक लाइवनेस है रंगमंच की, और टीवी में जो है सुपर फास्ट है एकदम, खटाखट बुलेट ट्रेन, और इधर मामला जो है आपका टुकड़ों टुकड़ों में बना के, ये मुझे लगते हैं अंतर बेसिक है। बाकी तो मतलब मेन अंतर एक्टिंग तो तीनों बाकी जगह तो करनी, हाँ, एक्टिंग तो तीनों जगह करनी, महसूस करना ही है। हाँ बिल्कुल। चाहे आप टीवी में ऐसा कहो कि वहाँ आपका नकली चल जाए, नहीं चलेगा, बढ़िया करना ही पड़ेगा। एज एन एक्टर आप बढ़िया काम कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो हर जगह सराहा जाएगा। ऐसा नहीं टीवी पे आप हल्के में निकल, नहीं बिल्कुल। और एक ये भी है ना, लोग टीवी को ज़्यादातर बोलते हैं पहले नहीं करना चाहिए, एक एक्टर के अंदर ये भी है, ऐसा क्यों बोलते हैं? और टीवी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे तो लगा था ज़्यादा, जब मैं उस समय किया था, मैंने 16 के बाद किया था, मैं फिल्में में कर चुका था, तो एक बीच में दौर आया कि फिल्में नहीं आ रही थी धोनी के बाद, तो मैंने 1-1.5 महीने किया था। तो मुझे तो उस समय बड़ा नया अनुभव हुआ था कि यार ये अलग प्रैक्टिस है एज एन एक्टर। अब मुझे लगता है कि एक्टर को ना टीवी ज़रूर करना चाहिए, हाँ, क्योंकि आपको ना कैमरे के बारे में पता चल जाता है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात कि एक दिन जो प्रेशर होता है कि 10 सीन करने हैं, हाँ, कितना जल्दी आपको याद करना, परफॉर्म करना है, सब कुछ आपको एक मतलब तैयार कर देता है पूरा टीवी। हाँ, मतलब वही था, 1 महीने में कैमियो कर रहा था उसमें, तो आप समझिए कि एक फिल्म मिलती है तो हम महीने भर में शूट करते हैं, उसमें कुछ 8-10-15 सीन है, सबके अलग अलग, उसमें हम एक एपिसोड शूट कर रहे थे 1-2 दिन में, और इतने डायलॉग आते थे। तो जब मैं पहली बार पहुंचा, हमने कहा क्या बात कर रहे हो, ये सब करना है। आप जब कहते हैं कि आपके ऊपर जब पड़ी, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, तो तुमने कहा हाँ बचाऊंगा। तो मैंने कहा यार ये तो हो रहा है। तो अपनी क्षमता भी आपको पता चलती है, करना चाहिए, आजमाना चाहिए। बिल्कुल आपको बचना नहीं चाहिए। देखिए हर सिचुएशन में ऐसा नहीं है, फिल्मों में भी काम बहुत जल्दी होता है कई बार, कई चीज़ें होती हैं। हाँ, पहले फिल्में साल 2 साल 3 साल बनी, तब देखो ना 40 दिन में 50 दिन में बनने लगी फिल्म। और हमने अभी इंडिपेंडेंट फिल्में की हैं, लोगों के पास नहीं बजट है, उनके पास बेचारों के पास लोकेशन नहीं है, तो आप क्या करोगे, कहो कि नहीं हम आराम से कल करेंगे सीन, उनको 10 दिन में करना है पिक्चर कंप्लीट, तो कैसे करोगे आप अगर आप तैयारी नहीं कर पाओगे। वहाँ पे वो टीवी वाला फॉर्मेट और आपके सच्चे इमोशंस वो सब मिक्स करना पड़ेगा। बिल्कुल फैक्ट। तो टीवी, थिएटर, सिनेमा मिलके
एक मजबूत आपको बनाता है। बनाना तो वो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है उसकी टीवी की जो है। अच्छा, इसके बाद एक बहुत ही हिट फिल्म आपने किया धोनी जी के ऊपर, जी जी। उसके बारे में बताओ कि कैसे उसका ऑडिशन हुआ और कैसे चयन हुआ, तो फिर कितनी खुशी हुई पता चला। MS धोनी का तो मतलब जैसे वो फिल्म तो कभी ऐसी वाली फिल्म है, वो हमारे उससे बायोग्राफी से जा ही नहीं सकती। वो हमेशा साथ में रहेगी और वो साथ में ही उसकी यादें मतलब जो है आज भी जब भी वो इतनी टीवी पे आती है। तो ऑडिशन दिया था उसका, सिंपल एक सीन था। अपने विकी भाई कास्टिंग डायरेक्टर हैं, विकी सिदाना की टीम से कॉल आया और तब उस समय मुझे पता नहीं था कि रोल इतना बड़ा है, ठीक ठाक है। मैं गया ऐसे ही सोफे पे एक टीवी देखने का, मतलब एक मैच देखने का शॉट था कि धोनी खेल रहे हैं और तुमको चेयर अप करना है, माही बढ़िया खेल रहा है और ये सब। तो हम किए, 1-2 टेक हुए, बस हो गया। तो हम कई बार फिल्मों इतना तैयारी करके बस हो गया, और दूसरा कुछ नहीं है, इमोशन दिखाना है ऐसा कुछ। अरे भाई वो स्क्रिप्ट रेडी है नीरज सर का, बस इतना ही करना है भाई। हमने कहा यार कैसे हो पाएगा, कुछ और कर देते ना, ये बड़ा रहता है अंदर से एक्टर, ये दिखा दूँ वो दिखा दूँ। कई बार देखो कितनी सहज चीज़ें होती हैं, और कॉल आ गया वहाँ से क्या बात कि नीरज सर आपसे मिलना चाहते हैं। तो हमने कहा अच्छा। तो पहले मुझे लगा कोई प्रैंक कर रहा है, मज़े ले रहा है, नीरज सर मिलना चाहते हैं और ये वो। तो फिर हम पहुँचे उधर, मुलाकात हुई नीरज पांडे सर से। ऐसे 5-6 सवाल तो उन्होंने पूछे कि क्या कर रहे हो, कहाँ से हो, क्या किया है इससे पहले, और यही सब। ठीक है बताते हैं, बताते हैं, बहुत इंडस्ट्री चलता है वो, हम कहीं बताते हैं जीने क्या? देता ना बनने बता ही दो सर अभी बताते क्या है क्या नहीं। तो फिर उसके बाद तीसरा कॉल करीब 10 दिन बाद आ गया कि भाई आप लॉक हो, यू आर डूइंग चित्तू, आ जाओ मिल लेते हैं। फिर चीज़ें डन हो गई, फिर कॉस्ट्यूम ट्रायल हुआ, सारा कुछ। सुशांत भाई से मुलाकात हुई, उस समय तो हाय बाय बस होके निकल गए वो, अपना विग विग लगा के सारी चीज़ें, जो भी उनका लुक था मही का लंबे बालों वाला, वो सब चल रहा था। ऐसे करके बहुत शानदार जर्नी रही। और नीरज सर का शूटिंग का जो पैटर्न है वो एज एन एक्टर आपको बड़ा रिलैक्स कर देता है, क्योंकि स्क्रिप्ट पे उनका इतना बढ़िया काम होता है। जो मैंने ऑडिशन में लाइन बोली थी वही सेम लाइनें वहाँ सेट पे थी। इतना उनका कंप्लीट काम होता है, और पूरी टीम, बहुत प्यारी यादें, मतलब कमाल की यादें हैं। सुशांत सिंह राजपूत जी भी टीवी से थे। जी, जी, जी। और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं वही बोलने वाला था। पवित्र रिश्ता मैंने डायरेक्ट किया जी, था जी, जी। बालाजी के। बड़े सिंपल लड़का, बड़ा स्वीट था, और एक समय हमें भी नहीं लगा था कि इंडस्ट्री में इतना बड़ा राज करेगा। वो उनका पहला सीरियल था शायद, हाँ, बड़ा लीड। हाँ, अरे अब क्या मतलब काम, मतलब और मुझे लगा कि बाद में तो हम नहीं मिल पाए। जी जी जी। और भगवान जहाँ रहे बिल्कुल बिल्कुल, वो जहाँ भी है। लेकिन जुनून था, जुनून लगता था कि बंदा कुछ तो फाड़ेगा, कुछ तो करेगा। उसी समय लगता था। इतनी मतलब टाइम से आ जाना और चीज़ें करना, तो वो दौर देखा है मैंने। और फिर फिल्मों में भी जाके ना वो चीज़ें मेंटेन किया उन्होंने। तो उनके साथ काम करके कैसा लगा? बहुत बढ़िया था, जैसा आपने कहा है कि बहुत हार्ड वर्किंग थे वो। बहुत साइड पे भी जब मैं देखता था, वो अपने वीडियोस वगैरह देखते रहते थे हर समय, मही के कैसे खेल रहे हैं, जो भी थोड़ा बहुत मैं देख पाता था उन्हें, तो अपना उसमें रहते थे जोन में, और वॉक कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं पूरा लंबे बालों में। ऐसा लगता था दूर से कि धोनी चले आ रहे हैं सच में। इस कदर उन्होंने वो दिखाते थे अपने पैर वैर ऐसे, मतलब लोहे की तरह हो गए थे। तो दिखाते थे, देखो फिर कुछ वीडियोस उनके पड़े थे पर्सनल, वो शायद सोशल मीडिया पे नहीं है। उन्होंने तगड़ी हार्ड वर्किंग पूरा एकदम ट्रेनिंग की थी। वो पक्का बैट्समैन बन गया था भाई साहब वो आदमी। इतना बढ़िया तैयारी की थी, पीछे से देखना, चलना, वो कंधे का झटकना और सारी चीज़ें। बाप रे बाप, उनको मिला और उन्होंने वो साबित करके दिखाया कि मुझे सही चुना है आपने। और उतना ही मस्त मौला, उतनी अरे बहुत एंजॉय मस्खरी, सेट पे, तो मतलब मजाक, मस्ती मजाक एंड हम तो नए थोड़े दिन हम समझ ही नहीं पाते थे यार, ये मजाक कर रहे हैं कि डिस्टर्ब कर रहे हैं। हे डायलॉग याद है? हमने कहा हाँ याद है भाई। क्या है सुनाओ, हम बोले। फिर धीरे धीरे जब होता ना कि जेल हो जाते हैं समय के साथ, तो फिर तारीफ भी करने लगे। कल सीन देखा तुम्हारा, वो इमोशनल तारीफ कर रहे थे, सर बढ़िया किया तुमने। तो उसमें वो सीन रहता है, हमने कहा अच्छा देखा आपने, क्या बात, हमने यार ये तो अलग ही वो आदमी है, क्योंकि ना वो ज़मीन का से जुड़ा हुआ आदमी था। और टीवी से फिर इसके बाद फिल्मों में तो एक मतलब एक
उसने बेचारे ने कभी छोड़ा नहीं वो सब। हाँ, वो जर्नी देखी थी उन्होंने, हाँ, यहाँ सब से जगह, लेकर हाँ, पूरा हाँ। ये जो एक वेरिएशन होता है एक लाइफ में, एक कहते हैं पाथ जो है वो पूरा, और क्या नॉलेज, तीन दुनिया की हर चीज़ की, जिस विषय पे आप बात कर लो भाई साहब, कमाल। और देखो ना, सब कुछ भगवान ने दिया था, बेचारा सब- वक्त सब। से पहले चला गया। मैं तो उस दिन गांव में था जब ये खबर आई थी उस पर टीवी पे, मतलब झटके में हमारा परिवार हिल गया था पूरा कि बाप रे बाप, मतलब क्या हो गया ये आलोक, और ये वो भूल नहीं सकते हम लोग वो दिन। तो पता नहीं इसको क्या कैसे डिफाइन करें, हाँ, क्या चीज़ें हैं, क्या किसके अंदर क्या चल रहा है, और उसके सराउंडिंग लेकिन ना वो ऐसा एक्टर है कि लोग अभी भी याद करते हैं। बहुत है, ऐसा लगता मैंने ही देखा है नहीं। कि हाँ, कई लोग आए गए, लेकिन अभी भी लोग इसको मिस करते हैं। हम लोग भी कभी कभी याद मतलब ऐसा आप देखो ना, फिल्म आती है एकदम से, आप कभी कभी नहीं एकदम से वो शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या बोलते हैं उसको, याद चला जाता है, अरे ये बंदा नहीं है, ऐसा लगता है उसको देखो, या फिर मैं वो देखने लगता हूँ फोटो वोटो अपने पड़े हुए हैं या जो भी है, अरे मैंने कहा सुशांत भाई नहीं है यार, एकदम से ख्याल आता है, उनकी चैट पड़ी रहती है मेरे पास, हम मिलने वाले थे और कहा था कि मिलेंगे, हमको लगा था एक बड़ा स्टार मेरा दोस्त बन गया, क्या एकदम बात पर्सनल बात होती थी। कुछ फिल्में थी जिसमें मैं फाइनल होने वाला था, वो भी करने वाले थे, कुछ डेट्स की वजह से वो उसमें से नहीं कर पाए, बोला यार ये अच्छी स्क्रिप्ट है, ऐसे बात होती थी। क्या बात है, तो क्या बात है। हमने कहा यार बात कर लेता है आदमी यार, मैंने शुरू में जब हाय हेलो किया था मैंने कहा रिप्लाई नहीं आएगा नहीं आएगा, आने लगा, फिर 2-3 बार बात हुई, और फिर धीरे धीरे जो है चीज़ें 2000 वही क्या कहते हैं वो कौन सी फिल्म आई थी, दिल बेचारा से पहले अपना जो छिछोरे, छिछोरे, हाँ। छिछोरे के बाद से उनसे बातचीत थोड़ा बंद हो गई थी उन्हीं, तब उनका रिप्लाई नहीं आता था, शायद नंबर बदल गया था या जो भी, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहता बहुत था, एक्टिव, हर किसी को रिप्लाई करना, और कितने लोगों को फॉलो करता था वो बंदा, और बहुत सारी चीज़ें, तो वो लगता ही नहीं है, जहन में हर समय रहते हैं, ऐसा लगता है कई बार लगता है यार कि ऐसा आदमी उनको तकलीफ़ होती होगी, इतना ज़्यादा हम लोग कभी जिक्र कर लेते हैं तो फिर ये होता है कि यार, फिर लगता है यार महसूस ही नहीं होता कि वो बंदा है नहीं आसपास, क्या करें, वो जहन में आ ही जाता है यार, एक ऐसा ऑरा बन गया था ना, औरा बन गया था। कभी भी बातचीत होती है मेरे काम की या कुछ, उनका जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं पाता। कई बार मैं सोचता हूँ यार आज ये बात नहीं बोलूँगा, लेकिन वो ना चाहते हुए मैं उसको रोक ही नहीं पाता, वो निकल ही जाता है वो अनुभव या जो भी है, क्योंकि आपने समय इतना बिताया है, 1.5 महीने हम साथ में थे, तो हमको तो यही लगता था बस रांची में इसके बाद खेती वेती ले लेंगे थोड़ी यहीं अपना लिट्टी चोखा खाएंगे, खूब मौज होती थी, बतियाते थे, ये सिंगाड़ा ले आओ, ये चाय ले आओ, बैठते हैं, वैनिटी के बाद बुला लिए, पूरा बैठक लगी हुई है, हम क्रांति भाई, संदीप भाई बैठे हुए हैं, अपना बाकायदी चल रही है, तुम्हारा कौन सा थिएटर ग्रुप था, तुम्हारा क्या करके आए, ये नाटक, वैसा खिलंदड़ आदमी था, हर रंग कमाल। अच्छा, अभी फिल्मों के बाद ओटीटी पे भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो जी, एक बहुत अच्छा विद्या के जी, बाहुबली, जी, जी, अच्छा रोल था, डिफरेंट रोल था, तो वही जर्नी थिएटर, टीवी, सिनेमा, अब और छोटा आ गया ओटीटी, फ़ोन में आ गया, फोन में की सब कुछ उसी में है। हाँ। कुछ उसके बारे में बताओ। ओटीटी मुझे तो, मैं सच कहूँ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ख़ासकर मुझे तो बहुत ऊर्जा मिली ओटीटी से, क्योंकि फ़िल्मों में कई बार बहुत सारे सवाल आते हैं कि यार ये एक्टर, लीड एक्टर, नोन एक्टर, फलाना एक्टर, ये फॉलोअर वो, तो सोशल उस पे वेब सीरीज़ में ओटीटी में ये बहुत सारे अड़ंगे आपके सामने नहीं आते हैं, नहीं तो मुझे शायद वो इतना बड़ा रोल मिलता नहीं, इतने बड़े धुरंधरों के बीच में मुझे डायरेक्टर साहब ने मेमने की तरह फेंक दिया, इधर सौरभ शुक्ला सर हैं, इधर गोविंद नामदेव है, उधर रणवीर शौरी है, हमने क्या हो रहा है, और विलन बना के पूरा, तो हमको लगा कि वेब सीरीज़ ने जो है ओटीटी ने हमारे जैसे एक्टर्स के लिए, वो हमारे जैसे जो है पब्लिक कुछ भी डिसाइड कर सकती है, मतलब हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत दरवाजे खोले हैं, और अच्छा रोल मिलने लगा। अच्छा रोल, बम्बई मेरी जान में रहीम का मिलना के मेनन सर के साथ, या स्पेशल ऑप्स में मेरा, या ये बिंदिया के बाहुबली में 2 सीज़न की और प्रॉपर,
तो वो हमारे लिए तो एक नया दरवाज़ा खुल गया कि भाई बड़ा पर्दा नहीं ना, सही कोई बात नहीं। सब लोग आज OTT पे आ रहे हैं। हाँ, और सभी लोग अब आ रहे हैं, अब तो सब बराबर हैं, बड़े बड़े लोग हैं आ रहे हैं OTT में, हर कोई करना चाहता है अभी, क्योंकि OTT सिनेमा जाके आदमी नहीं देख पा रहा है, पता लगा ऑटो वाला बैठा हुआ है उसमें देख रहा है, तुम्हारी सीरीज देख रहा है, अरे भैया यार तुमको देखा है यार, पहचानते हैं तुमको यार, एक कहीं से एक सीन आ गया है, वायरल हो गया वेब सीरीज का, तो केक लगाए हुए हैं, कहीं देख रहे हैं, एक एपिसोड देख लिया अपना खत्म किया, अगला देख लेंगे कल। इतनी बढ़िया सुविधा है, अपना नहीं जा पा रहे हैं। अरे फिल्म तो चलो जाओगे हॉल में तभी देखोगे, अब तो ज्यादातर वही है, अब OTT आ गई है तो उससे सबको संभाल एक बल दिया, सब बल दिया है हर किसी को। इंडस्ट्री को थोड़ी सी, जैसे अभी आजकल वर्टिकल वेब सीरीज आ गया, हाँ, वर्टिकल का भी पूरी वो भी बढ़िया चल क्रांति, तो समय समय पे उपयोग, रहा है। हाँ, एक्सपेरिमेंट हो रहा है। और होने चाहिए मेरे हिसाब से, जिस तरीके से टैलेंट आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। वो कहाँ मतलब जाके समाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर मीडियम नहीं बढ़ेगा तो सबको तो सब जगह बड़े उसमें नहीं मिल सकता ना, तो हर आदमी टैलेंट इतना भरा हुआ है लोगों के पास, सब सीख के आए हैं, तो OTT से और वर्टिकल से ये सारी चीज़ें हुई हैं कि बहुत सारे एक्टर्स को काम मिला है, बहुत सारे लोगों के चेहरे, नए नए एक्टर्स आप देखो वेब सीरीज में एकदम सरप्राइज करता है, यार ये एक्टर कौन है, सिनेमा में नहीं देख पा, ये एक्टर कौन है यार, करके चला गया, 4 सीन थे, 3 सीन और जमा दिया खेल गया। हाँ, खट से देखा एक सीन उसका कहीं पड़ा हुआ है फेसबुक पे कहीं कुछ, अचानक से वायरल हो गया मामला, खेल हो गया, तो बूम कर दिया है। देखो अपना विनोद क्या छाया अशोक हुआ है। अरे कितने लोग, जो भी आप उसके पंचायत के कितने सारे एक्टर्स सारे, बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरी एकदम मुझे तो, मैं तो कहता हूँ मिलता हूँ शोले है मेरे लिए। हर किरदार मतलब बिल्कुल डिफरेंट, और आपको पूरा, और बड़े बड़े लोग भी आ गए, बड़े बड़े लोग। अच्छा जैसे आप स्टार लोगों को फिल्मों में देखो अलग परफॉर्म करेंगे, हाँ, लेकिन OTT में आके प्रॉपर तरीके से भैया जो ढलना ही पड़ेगा। हाँ, आपको आम आदमी बनना पड़ेगा, इधर सारा स्टारडम छोड़ के आपको किरदार में ढलना है, एकदम नॉर्मल, इधर आ जाओ, बढ़िया अभिनय करो यहाँ पे थोड़ा। और करते भी है लोग, अंतर भी निकाल देते हैं यार, इसमें अच्छा काम किया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं देखता हूँ दादा आजकल, मतलब ये मैंने अपने उसमें डायरी में लिखा था, बड़े बड़े एक्टर्स स्टार लोग जो हैं उनके अंदर भूख पैदा हुई है, किरदार बनना है मुझे। ऋतिक रोशन को देखो सुपर 30 में साइकिल चलाता घूम रहा है आदमी, पापड़ बेच रहा है, वरुण धवन उधर सुई धागा में अपना जो है आम आदमी बनना है, मतलब भूख है कि यार नहीं भाई, अब चमक धमक से काम नहीं चलेगा। मतलब गांव जाते हैं तो आदमी कहता है अरे यार वो इरफान खान थे एक्टर यार। उस दिन मेरा दिमाग की जो है वो बत्ती जली, हमने कहा भाई गुरु एक्टिंग जो है अभिनय अब लोग समझ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है खाली कि वो पुराने अब बेवकूफ नहीं बना सकते, गद्दार है वो हीरो है वो सब अब गया। अब वो सीधा वही, अरे मजा नहीं आ रहा है यार इसकी एक्टिंग में यार, वो जम नहीं रहा है यार, मतलब वो एक्टर था यार, वो नवाजुद्दीन है, वो इरफान खान है, वो पंकज कपूर हैं, लोग गांव-गांव में चर्चा करते हैं वो अभिनय की। तो ये इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लोगों में वो डेवलप हुआ है, इसीलिए हमारे स्टार भी भूखे हैं। एक्टिंग करनी है भाई, कैरेक्टर करना है, कराओ। क्या बात। आलोक बाबू, एक बहुत इंडस्ट्री में एक जो भी कहो, एक कहीं न कहीं एक चुभता है कि जो 30 दिन या 45 दिन बाद जो पेमेंट मिलता है स्पेशली टीवी में, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि आज काम हम आज करते हैं और हमको 3 महीने बाद पेमेंट मिलता है? अब इस पे मतलब बातें तो बहुत सालों से होती आ रही हैं, कई बार मतलब चर्चा भी हुई, लोगों ने बड़ी आवाज़ें भी उठाई, लेकिन वो बड़ा बहुत ही जिसको कहें कि दुखदाई है, लोगों के लिए अपने आप को संभालना मुश्किल पड़ जाता है। फिल्मों में भी क्या इतने दिन में मिलता है? फिल्मों में ऐसी हालत फिलहाल नहीं है, मेरा सीरियल में हालांकि ज़्यादा अनुभव नहीं रहा, सीरियल में तो है ये दिक्कतें, टाइम लगता है, 1 महीना, वही 30 दिन 35 दिन, कहीं 50 दिन, कहीं 90 दिन, कभी तो उसका भी नहीं पता। तो ये तो ढर्रा पता नहीं कब ख़त्म होगा, हालांकि ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री को ना इतना मतलब देखा जाए तो एक हमें इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब लगता है ना कोई हमारा माई बाप नहीं है, किससे बोले। हाँ, जैसे अपनी अगर यूनिटी है अपनी, जैसे डायरेक्शन एसोसिएशन है, एक्टर का सिंटा, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं प्रॉब्लम है, हम बोल नहीं पाते। अरे यार अभी किसी प्रोड्यूसर की शिकायत कर देंगे तो काम ही नहीं देगा, वही सारी, या इनकी शिकायत करने का काम। तो एक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी इसमें इन्वॉल्व, बीच बीच में चर्चाएं उठती है एकदम, लेकिन ये कहीं ना सॉलिड कुछ बन नहीं पा रहा। हाँ नहीं बन पा रहा है, मतलब हमारी जिसको कहें कि बॉडी जो है अपनी, जो ये
इंडस्ट्री में है वो अच्छे से वो उसका नहीं वो कर पा रही है, या वो तालमेल जो है वो बैठ नहीं पा रहा है एक्टरों के बीच में। और वो तो ये बहुत अच्छा आपने बताया कि इसमें जो है सरकार कुछ कदम उठा सकती है, बिल्कुल। गवर्नमेंट को आना चाहिए, क्योंकि और उठाती भी, बीच में कुछ चर्चा चला था कि महाराज फिर को गायब हो कुछ करें, जाता लेकिन है। फिर वही है कि वो क्योंकि हाथी लोग ऐसे शेर लोग बैठे हैं ना कि हाँ, वो फिर हाँ। बैठा दो यार, अभी मत इसको और जबकि ऐसा है, देना तो है ही आपको। देना। आप पता है बेचारे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार के आर्टिस्ट बेचारा परेशान, क्योंकि सरकारी नौकरी तो है नहीं। बिल्कुल, और क्या। आज काम है कल नहीं है, उसी में सब लोग, चाहे कोई भी टेक्नीशियन, हम लोग डायरेक्टर हाँ। हैं, सबको पैसे की जरूरत सबको है, और हम काम आज करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सीरियल में ज़्यादातर होता है कि भाई यार प्रोजेक्ट में बहुत घाटा हो गया, हाँ। तो वो कट भी हो जाता है पैसा। फायदा होता तो कोई नहीं, प्रोड्यूसर नहीं, बोलता है नहीं, कि फायदा नहीं। वाले शो से इतना रख लो, घाटा हो तो कट जा, पता नहीं घाटा क्या हुआ। तो इस पे कुछ ना ऐसा आना चाहिए, कुछ होना चाहिए। मतलब इंसान को तो सेट पे पहुंचना ही है शूटिंग के लिए, उसके पास पैसा हो या ना हो, उस दिन तो उसे मिलेगा नहीं बेचारे हाँ को। बिल्कुल फैक्ट। कितनी बार कॉल्स आते हैं आपस में, जब हम शुरुआत में आए थे कितनी बार ऐसा होता है कि अपने साथी कलाकारों के या जो उन चीज़ों में अभी भी उस तरीके से काम नहीं चल रहा है, कई बार कॉल आता है यार शूट पे जाना है आलोक। मतलब बताइए, अब उसका पैसा मिलेगा 3 महीने बाद, वो बंदा वही- किराया लेके जा रहा है। हाँ तो अब ये तकलीफ कौन समझेगा वहाँ। अब वही है, इतना दहशत भी अजीब सी बैठी हुई है कि तुम कह दोगे तो एक तो हमारे इंडस्ट्री में ये बड़ी आफत है, कुछ आप सही बात कह दो तो आदमी इतना ईगो पे ले लेता है कि लो तुमने ऐसा कैसे बोल दिया, आपने ये बात कैसे उठा दी। अरे भाई, आप कोई बिजनेस करते हो, कहीं दुकान पे जाते हो, पहले पैसा देते हो तब सौदा लेते हो। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। ये कोई कौन देते- नियम बनाए, वेरी बैड थिंग है। हाँ, ये अभिनय को लेकर मुझे पता नहीं है, किसी भी आर्टिस्ट को लेकर या टेक्नीशियन को लेकर क्यों ऐसा है, उसको क्यों सामने से बेचारे को बोलना पड़ता है, क्यों, कब ये चीज़ें बदलेंगी। मतलब फिल्मों में हालांकि मेरा बड़ा अच्छा अनुभव है, जो भी मैं काम करता हूँ इधर, उसमें बहुत जैसे एक होता है कि कहीं ना कहीं जो है उपद्रवी एक आध तो मिल ही जाता है। बिल्कुल। ऐसा है कि भैया ऐसा है यार, एग्रीमेंट तुम्हारा इतना हुआ था, लेकिन यार ऐसा ऐसा लफड़ा हो गया है, वो प्रोड्यूसर का उनका बन नहीं पा रहा है, ये शूटिंग हमको चेंज करनी पड़ रही है। एग्रीमेंट में लिखा लिखाया पेमेंट आपका कट है। मैंने कहा क्या? तो मैंने कहा गुरु जितना मिल रहा है तो ले लो, अभी क्या करोगे। सीधी सी बात है, सही तो बात है। ये कहीं एक मतलब फिल्मों में मैं देखता हूँ कि 10 में 1-2% ऐसा कुछ होता है, लेकिन सीरियल्स में हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन वो टाइमिंग का जो है लफड़ा, मुझे लगता है कि वो सुधरना चाहिए। कैसे और सुधरेगा पता नहीं, कुछ हम लोग बातें तो कर रहे हैं, लेकिन वही है कि मुझे लगता है प्रोडक्शन हाउस में लोगों को ये संज्ञान लेना चाहिए, जो बड़े बड़े लोग अपना जो है इधर उधर बातें तो बड़ी अच्छी चीज़ करते हैं, हम सेवा कर रहे हैं और ये सब कुछ है, एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम डायरेक्टर हैं, जैसे हम प्रोड्यूसर बनते हैं ना, तो हम भी सब भूल जाते हैं। सब भूल जाते हैं। तो जब तक हम नहीं सुधरेंगे ना, मुझे नहीं लगता वही कि वही वही वाली बात, हर व्यक्ति को सुधरना पड़ेगा। और ये बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको कैसे पता लगेगा कि बंदा अब आदमी कितनी बार आपसे कहे कि यार हमें परेशानी है, ये है, तो आपको सामने और से अपने ना फील्ड में ना ईगो बहुत है। हाँ, वही जो मैंने बताया, बहुत है, वो सारी चीज़ें हैं, आदमी एक्सेप्ट नहीं करता कि नहीं, कि दूसरे की परेशानी भी है, या बंदा उसको ज़रूरत होगी शायद इसीलिए कह रहा है। तो और दूसरा, आपको करना है, आप वो काम करोगे, पूरा करोगे, वो टाइम इतना क्यों ले रहे हो कि बंदे की सही बात है। देना है तो दे के हटाओ यार, बेचारा आपको उसकी तो देना ही कोई है ना, ज़रूरतें हैं। ऐसा तो है नहीं कहीं, आपको तो देना ही, आगे जाना ही है, आपका लंबा काम है, बिल्कुल, चल रहा है, प्रोडक्शन हाउस है, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर रखा है, बिल्कुल। तो आप उसको क्यों अटका के रखे हो। मेरे को ये बात समझ में नहीं आती कि ये नियम वाकई में आया कहाँ से, जन्मा कहाँ से। इसमें मैंने भी इतना बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं, लेकिन ये 3 महीने का नियम सीधे मैं बना हर कैसे? पॉडकास्ट में ये मुद्दा उठा रहा हूँ, नहीं, कहीं बहुत किसी अच्छी के बात है। कान में तो पहुंचे, कहीं कोई सुने, और कोई बड़ा व्यक्ति इस पे, कोई स्टार या शायद कोई स्टैंड कभी ले, तो शायद चीज़ें बदलें। हालांकि बोलते हैं लोग, तो वही है कि जब हम सुधरेंगे तभी चीज़ें बदलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छा आलोक, एक चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जैसे मैं डायरेक्टर, आप एक्टर, जी, ठीक है, हमारी कोई सरकारी नौकरी नहीं है, ठीक है, आज काम है कल नहीं, सबके साथ ही है। सबके साथ है। तो क्या इसमें बी प्लान भी लेकर चलना चाहिए साथ में कुछ भी? जैसे हम बहुत ऐसे एक्टर बेचारे सुनते हैं कि 5 साल हो गया, या डायरेक्शन कोई भी हो, टेक्नीशियन कोई भी, 5 साल हो गया, 7 साल हो गया, ऑडिशन दे रहे हैं, नहीं कुछ हो रहा है। बिल्कुल फिर बिल्कुल भी बेचारे अपनी एक उम्मीद में बैठे हैं कि कुछ होगा, और सही है, उम्मीद रखनी चाहिए, सपना बिल्कुल, देखना बिल्कुल। चाहिए, बट जो ज़रूरतें हैं वो तो वो नहीं आप कम कर सकते, नहीं रोक सकते। नहीं रोक सकते। इस पे मैं कहूँगा कि
मतलब समय के साथ साथ चीज़ें आपके अनुभव के आधार पर वो आपका नज़रिया बदलता जाता है। पहले मैं ऐसा नहीं सोचता था कि यार नहीं यार, मतलब अभिनय यही सब कुछ है और इसी में पार लगा जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और मुझे भी 12-14 साल हो गए, प्लान बी की बजाय मैं ये कहूँ कि आपको मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। हाँ, ये नहीं तो ये, हाँ, ये नहीं तो ये। हाँ, ऐसा कुछ आप सोचो, क्योंकि प्लान भी ऐसा हो जाता है कि जैसे अब मैं गांव जाके कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल मेरे fact। बस का नहीं है। नहीं हो सकता। तो ये हो सकता है, लेकिन मैं कुछ राइटिंग कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल, मैं कुछ अपना बना सकता हूँ। अपना बना कंटेंट राइटर भी आजकल बहुत आजकल कई चीजें हैं। आपके हाँ, हाथ में फ़ोन है, एक बढ़िया अच्छे बजट में अच्छा कैमरा फ़ोन मिल जाता है हाँ और लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए मेरे हिसाब से, वो दिमाग लगाना चाहिए, एक जिद पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, नहीं चाहे कुछ हो जाए, बर्बाद हो जाए, अपने कमरे में बैठे हुए हैं और नहीं यार। अब मैं तो आप देखते हो, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ। बहुत एक्टिव देखा मैंने। बहुत लोग ये कहते हैं कि ऐसा है, अरे तुम तो हर चीज़, अरे भाई किसके लिए मैं दे रहा हूँ ये क्या। भाई पहली बात तो हम एक्टर आदमी हैं, एक्टर हाँ, नंगा ही होता है। हाँ, तो मैं लिखता हूँ। और हम दिखेंगे नहीं तो बिकेंगे नहीं, हाँ, सीधी सी बात है। तो अभी फेसबुक पे मेरा मोनेटाइज वगैरह हुआ है, वेरी गुड, तो वेरी गुड। पहली बार मैसेज वैसेज आए हैं, हाँ। मौज आ रही है मुझे, मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। करो। हाँ, क्या दिक्कत है, मैं उसमें पुरानी चीज़ें हैं, अपनी अपनी बहुत सारी मुझे लिखने की आदत है। हाँ। मैं लिखता रहता हूँ, मेरा दिमाग चलता है, मैं अपनी जो जीवन की अपनी कहानियाँ हैं, जो किस्से हैं, उसको उस पर लिखता हूँ, लोग पढ़ते हैं, लोगों को मज़ा आता है, मेरे पास मैसेज आते हैं, यार बहुत बढ़िया लिखा आपने ये, मुझे थोड़ी ज़रूरी है कि मुझे प्रकाशन ही करवाना है, छपवाना है। फैक्ट। तो हमको एक मीडियम मिला हुआ है। आलोक, अभी तक ना हम यूट्यूब की ताकत को समझ नहीं पा रहे, नहीं, स्पेशली हम इंडस्ट्री के लोग नहीं समझ पाए, सही बात। होता ना, मैं डायरेक्टर, मैं कोई यार छोटे मोटा काम करूँ, मैं एक्टर, मैं, अरे भाई आज नहीं, यूट्यूब फेसबुक इतना, मतलब घर घर जो लोग समझे तो आज करोड़ रुपया कमा। अरे ऐसे ही थोड़ी दादा कि अपने तारे ज़मीं पे यूट्यूब पे आई। हाँ हमें तो खान सर तो जैसे लोग जो हैं यूट्यूब पे आ रहे हैं, ये बड़े बड़े धुरंधर फेसबुक पे अपना जो है वीडियोस डाल डाल के अपना बना रहे हैं और बढ़िया कंटेंट आ रहा हाँ है, बिल्कुल। अच्छी कहानियाँ, पारिवारिक चीज़ें और मुद्दे में देखता हूँ कितने कंटेंट क्रिएटर हैं, बढ़िया बढ़िया चीज़ें अरे लाते बाप हैं। भाई, आप देखो ना, हम लोग हाँ, एक्टर, हम इस इंडस्ट्री सारे के, लोग हैं। हम लोग इंडस्ट्री के हैं, हाँ, लेकिन जब रील देख रहे हैं, कोई वो एक्टिंग का कहीं कुछ नहीं किया भाई, वो कुछ ना, नहीं है कंटेंट, लेकिन साला एक रील गया दूसरा रील, मतलब हम लोग देख रहे, पता चले 2-2 घंटे चल गए, अरे यार शिट, हाँ, इसका मतलब कुछ में रस है, कुछ है, बिल्कुल तभी है। तो हम देख रहे हैं। आपको बांध के रखता है, तो इसीलिए आपको भैया सीखना पड़ेगा। नहीं सीखोगे तो गुरु पीछे रह जाओगे। तो आपने बहुत सही सवाल किया कि प्लान बी आपका यही है कि इसकी जो भी विधाएं हैं भाई इसी लाइन में कुछ करो, सब सीख लो। हाँ। मतलब कोशिश करो, जो भी आपको आता है एक्सप्लोर तो कर ही सकते हो। Fact। खाली बैठे हुए हो, नहीं अभिनय कर रहे हैं, अब आ रहा है 6-6 महीने 3-3 महीने खाली बैठे हो, तो आप क्या करोगे? रंगमंच करो, पढ़ो, लिखो, कुछ कुछ करो, कुछ ना कुछ मतलब एक्टिविटी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसलिए अब मैं नहीं बोला कि आप जाके कोई नौकरी करो, कुछ करो, आप इसी नहीं, लाइन में कुछ करो। वही, और इसमें भी तो बहुत सारी चीज़ें हाँ हैं, बिल्कुल। तो होना चाहिए बिल्कुल। खाली एक चीज़ से आजकल नहीं चलता, और समय इतनी तेज़ी से बदल अब रहा है। मुझे लगता है कि अभी जो भी एक्टर, जो भी लोग इस इंडस्ट्री के सुन रहे हैं, भैया यूट्यूब और फेसबुक की ताकत को आप समझिए, आप आ जाओ, कुछ बनाओ। मैं मजाक अब पैसा भी मिलता है भाई। मजाक में कर रहा था। अभी मेरा मोनेटाइज हुआ तो उसमें कुछ आने मेरा पहला लगेगा, इनकम आने वाली है, डॉलर आने लगे, हाँ। क्या बात है। तो मैंने कहा यार ये तो सही चीज़ है यार। मैं मस्ती मस्ती में अपना बिहाइंड द सीन डाल रहा हूँ, और ये तो बोला आपका बहुत अभी बढ़िया। मस्ती करो, इसको सीरियस ले लो, फिर देखो कितने डॉलर आएंगे। तो मैं अब उसको करता हूँ। मैं शाम को सोचता हूँ कि कल मुझे क्या अपडेट करना है, तो उसको दिमाग लगाना पड़ता है, आपको लिखना पड़ता है कैप्शन। आदमी उसको मजाक में ले सकता है कि क्या, फिर सुबह सुबह, अरे भैया उसमें दिमाग लगता है। भाई लोग क्या कहेंगे भूल जाओ, हाँ, उस पे मतलब जाना ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल। मुंबई शहर नहीं, कहीं पे अगर आपको जरूरत पड़ती है एकदम तो अपने लोग भी साथ नहीं देते, नहीं देते, बिल्कुल। जब इसलिए आप आपको कहीं ना कहीं तो पैसे का जुगाड़ करना ही पड़ेगा, खुद से ही आपको आगे डिसीजन बढ़ना लेना है, खुद से ही अपना सेटअप बनाइए जहाँ रहते हैं सारी चीज़ें। और आजकल लड़के जो नए आ रहे हैं वो इतने तेज़ हैं, देखो अपना ले के फ़ोन, अपना सब कुछ सेटअप बना के, अपना वहीं ऑडिशन जहाँ बता दो वहीं ऑडिशन तुरंत बना देंगे, सब तैयारी के साथ बैग लेके। क्या बात। तो उतनी तैयारी लेके चलनी पड़ेगी। आप नहीं कह सकते कि भैया बैठे हुए हैं, जब आएगा तब करेंगे, कॉल आएगा बढ़िया वाला कुछ, दिक्कत हो जाएगी। तो मतलब ये कि आप लगे रहो, कुछ न कुछ करते रहो। हाँ, कुछ ना कुछ करते रहो और वही एक्सप्लोर करो नई चीज़ें। बिल्कुल। अच्छा आलोक, हमारी लाइन में ना हम डिप्रेशन में बहुत जल्दी जाते हैं,
बहुत अभी देखा होगा कि कई हमारे टीवी एक्टर्स हैं बहुत और बहुत एक्टर्स बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत बहुत तगड़ा। तो हम किस चीज़ पर वर्क करें, कैसे वर्क करें, उस पर थोड़ा प्रकाश डालो कि हमेशा पॉजिटिव रहें, या निगेटिव कुछ दिमाग में आता है तो कैसे हम उसको पॉजिटिव की तरफ ले जाएं। ये बहुत मतलब रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। क्योंकि 2020 में जब कोरोना का समय आया था, तो उस समय बहुत कम ही लोग बचे थे जो इसका शिकार ना हुए हों। तो वो एक ऐसा दौर था, पापा का भी उस समय जाना हुआ कैंसर से, और मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था। घर चला गया, एक शो छूट गया, मतलब वेब सीरीज़ थी, पैरेलल लीड रोल था उसमें, हट गया मैंने फिर लौट घूम के वहीं पे आते हैं, भैया अपनी जो है चीज़ों को पकड़े रहो, उनसे डिस्कनेक्ट मत रहो आप। अपनी फैमिली, अपने दोस्त यार, जो भी आपके 2 लोग 4 लोग हैं, जो भी हैं, और ड्रीमी वर्ल्ड से बाहर रहो, रियलिटी चेक करते रहो कि भैया ये गुब्बारे जैसा है सब कुछ, 2 मिनट एकदम से फूट जाएगा, लगेगा ये क्या हो गया, और तब एहसास होगा। उस समय आपके अपने ही लोग काम आते हैं, आपकी फैमिली काम में आती है, आपके जो रिलेशन हैं सही वाले वो आपके काम में आते हैं। और मतलब खुद को याद दिला दो भैया कि तुम वो याद कर लो जब तुम आए थे, क्या कहाँ से आए थे, शुरुआत किए थे ज़ीरो से, कहीं से गांव से निकले थे, क्या हो गया यार, इट्स ओके, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अगर याद रखोगे, वही है, मेमोरी आदमी की कमज़ोर होती चली जाती है। यहाँ पे इतना सब कुछ उसमें फंस जाता है, समंदर किनारे एक दिन ये कर दूंगा, वो कहानियाँ, तो एनजाइटी हावी हो जाती है आदमी के ऊपर, और आदमी अपने आप को व्यस्त करता नहीं है सही जगहों में। और एक तो शॉर्टकट बहुत आदमी आजकल बहुत प्रेफर करता है, खटाखट जो है, और इस लाइन में शॉर्टकट होता भी नहीं कुछ। होता नहीं। आप शॉर्टकट से थोड़ा बहुत कुछ पा भी जाते हो, लेकिन नहीं। वो आप निश्चित नहीं रहता कि वो ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं दादा कि मतलब डायरेक्टर मेरा जानने वाला, कास्टिंग डायरेक्टर मेरा जानने वाला, सारी चीज़ें चल रही हैं, ऑडिशन दे रहा हूँ, लेकिन चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अपने उससे क्राफ्ट से या अपने करेक्टर से समझौता नहीं करता है। सीधी सी बात है, सही आप वहाँ फिट होंगे, सारी चीज़ें सही होंगी, आप उसमें जाएंगे, आपका ऑडिशन अच्छा लगेगा, तभी वो आपको लेगा। ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें आप अपने जहन में रखो, तो आपको डिप्रेशन वगैरह नहीं आएगा। शुरुआत में बीच में झटके लगते थे, अरे यार मेरा इतना अच्छा ये हुआ यार, वो जानते हैं क्यों नहीं हो रहा है। अब जब होना होगा, घर पे बैठे होगे, फ़ोन चला जाएगा, आलोक कहाँ हो, ऐसा तुमने दिया था ऑडिशन, और बुला लिया जाएगा। हुआ है। तो ये जो प्रैक्टिकल है, ये अंतर समझते रहो और अपनी जड़ों से जुड़े रहो, घर परिवार से कनेक्ट रहो। अगर है आपका बढ़िया, तो वहाँ से जो है टॉनिक लेते रहो, मुश्किलों में वही काम आता है। वाईफाई मुझे लेते तो हैं। वही, वाईफाई जो है कनेक्ट रख, उससे कट हो गया कट गया तो तो हिल जाओगे। यहाँ का वातावरण, बम्बई का भाग दौड़ में, यहाँ वो लोग नहीं संभाल पाते आपको। फैक्ट। एंड ऑफ द डे आपकी परिवार है, आपका जो गिनती के वही 10-5 लोग होते हैं, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब आप एकदम अकेले पड़े तो वही आपको दिखाई देते हैं, और उनसे आप जुड़े नहीं रहोगे तो फिर डिप्रेशन, एंजाइटी आएगा ही। वही सब मतलब हमेशा पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव रहो, और दूसरा वही है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड जो है वो उस पर ज़्यादा ध्यान दो, ना कि सारी चीज़ें जो हवाई वाली हैं कि ऐसा होगा, कल को ये हो जाएगा, फलाना है, ढिमका है, वो सब ख्याली पुलाव ठीक हैं। लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये रहो कि भैया ये भी हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता, ये सोचते रहो। इसमें कोई निगेटिविटी नहीं है। नहीं कुछ नहीं। मैं भी 12-14 साल से हूँ, मैं 18-20 प्रोजेक्ट कर चुका हूँ, और बहुत लोग मिलते हैं, कहते हैं यार आलोक ऐसा है, अभी तक यहाँ होना चाहिए था, तुमको तो वहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए, तो तुम्हें वहाँ चले जाना। अब मैं खुश हूँ यार। और एक चीज़, हाँ, अपनी ज़रूरतें और शौक़ हिसाब से रखो। ये नहीं दूसरे को देखा यार वो जा रहा है, एक तो गाड़ी चाहिए यार, अब बन नहीं रहा हिसाब किताब, भाई तुम देख लो अभी तुम्हारा क्या हिसाब। और ये भी होता है ना कि जैसे कोई शो मिला, हाँ, फटाफट ये हो गया, वो सडनली भाई सब गायब, तो फिर सब गायब हो गया। कितनी बार ऐसा होता है, आपको अचानक से 4 फिल्में बैक टू बैक मिली, आप खटाक से एक बड़े हाई राइज बिल्डिंग में हो गए, और खटाक से गायब हो गया सब कुछ। तो धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे मतलब ये कि अगर पैसा आए और नाम आए तो उसको सहज करो, कल को गड़बड़ हो तो आप बैलेंस कर सको।
मैं इसीलिए मुश्किलों में मैं कम काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ बढ़िया क्वालिटी वाला क्या काम बात। इसलिए कर पाता हूँ। मैंने अपने जो है अपनी इच्छाएं और अपने शौक बहुत हिसाब से बना रखे हैं। घर है, कोई दिक्कत नहीं, वर्सोवा में रहता हूँ, वहीं पे बढ़िया घर ले रखा क्या है बात जो है क्या बात। है ना, उसी को बना रखा है। मेरे को कोई दिखाने की जरूरत नहीं, यारी रोड या नहीं, मेरे नहीं, को नहीं। क्या, मैं क्यों परेशान करूँ अपने आप को। सही बात। अभी लूँ, लोन ले लूँ, अभी मैं शिफ्ट हो जाऊँ या जो भी करूँ घर से मैं ले लूँ, अभी मैं आया, ये सब कुछ बीमारी है, मैं कैसे निपटाता अगर ये सारी चीज़ें होती। तो कहीं ना कहीं इसमें चीज़ें करो ना आप अपनी क्राफ्ट पे काम करो ना। वहाँ तो हाई राइज में जब आएगा करोड़ों का चेक, खर्च ले लेना यार। फैक्ट सही बात। बढ़िया बना ली, चमचमा रही है, अच्छा तो लेटे हुए नींद नहीं आ रही, कल किस्त दे दी है यार, क्या करेंगे। हम उससे बचे रहते हैं भैया, वेरी गुड वेरी गुड। किस्त विस्त नहीं दे पाएंगे। मतलब यही है कि आप अपनी इच्छाओं को थोड़ा कंट्रोल रखिए और पॉजिटिव रहिए, हाँ। ताकि आपके दिमाग में ऐसे निगेटिव विचार ना सपने आए, तो देखो, आप, हाँ सपने देखो, लेकिन खुली आंखों से देखो, देखते रहो कि आगे जो है वो समंदर है, समंदर का किनारा है, उसके साइड में जो है पत्थर भी हैं बहुत सारे, लड़खड़ा के उधर गिर ना जाओ। तो वो प्रैक्टिकल रहो, सपने देखो, बहुत अच्छी बात है, देखना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम नहीं सोचेंगे हम भी बैंड्रा जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन उसकी जो दूरी है वो नाप लो, वहाँ क्या कैसे चल के जाना है, क्या है। ये नहीं यहाँ से छत से एक दिन आंख बंद करके छलांग लगा दी, सीधा बांड्रा में गिरूँ जाके, हाथ पे टूट जाएंगे भाई, कैसे जा पाओगे। तो वो वही आदमी को ले जाता है फिर डिप्रेशन और एंजाइटी और ये सब कुछ। वो अपन उससे बचे रहते हैं दादा, इसीलिए हम थोड़ा खुश रहते हैं और अपना। वेरी गुड। लास्ट में मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, जी ठीक है, स्वागत है, उनके बारे में क्या नसीहत देना चाहोगे? वही फिर से वही वाली चीज़ है कि अपना जो है क्राफ्ट पे काम करके आओ, हड़बड़ी में मत आओ। मुंबई कहीं नहीं जा रही है। शुरुआत में हमको ये लगता था कि कॉल आते थे, अरे वो तो सीधा वहीं, सीधा ड्रामा स्कूल से सीधा मुंबई चला गया भाई, उसका ऑडिशन हो गया, वहीं आ गया, हो गया उसका ऑडिशन होने लगा भाई। हमने कहा अच्छा ठीक है भाई। तो लोगों में ना जल्दबाजी रहती है, खट से वहीं से कॉल आता है, भैया ज़रा हमें भी करा दो, ऐसा कोई काम दिला दो। हमने कहा यार गुरु ऐसे नहीं होता है। तो बढ़िया तैयारी के साथ आओ, मुंबई यही है। अभी 50 फिल्में बन रही हैं, कल को 100 बनेंगी, अभी वेब सीरीज आ रही है, कल को दूसरा कुछ प्लेटफॉर्म आएगा, और डे बाई डे चीज़ें कम थोड़ी होंगी, बढ़ेंगी और सारे साधन बढ़ेंगे, लोग देखने वाले बढ़ेंगे और ज़्यादा काम मिलेगा और किरदार आएंगे। तो अपनी तैयारी करके आओ, ये मत आओ कि बैग वैग यहाँ संभाल रहे हो, कूदने से पहले देख रहे हो समंदर में पता लगे पैराशूट खोला और सीखा नहीं और कूद गए। तो वो सब प्रॉपर अपनी तैयारी के साथ आओ, खूब पढ़ लिख के जितना कर सकते हो, जितना तुम्हारी क्षमता हो, कोई थिएटर ज्वाइन कर लो या जो भी अभिनय इसमें आना चाहते हो, अपना सीख के बढ़िया तैयारी के साथ आओ, है ना। फिर आके यहाँ गोते लगाओ, फिर करते करते सीखो, वो तो जिंदगी भर का सफर है। सही बात, सीखना तो खत्म ही नहीं होगा। हाँ, खत्म ही नहीं होगा। सोच के आओ कि कुछ भी कल को एक दिन में काम मिल सकता, हो सकता है 10 साल ना मिले, ये दिमाग में रख के प्रैक्टिकल। तो बस बाकी तो लाइफ है। क्या बात है। तो आलोक, ढेर सारे हमने बात की, बड़ा मज़ा आया, और मुझे बातचीत में ये बात पता भी चला कि बहुत इमोशनल भी हो, परिवार से जुड़े भी हो, और मुझे लगता है कि सबको जोड़ के रखते भी हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत आनंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया इस मुलाकात के लिए। बातों बातों में बहुत सारी परतें खुल गई। थैंक यू। तो दोस्तों, आलोक से बात करके बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट एपिसोड में मैं बहुत ही अच्छे व्यक्ति से मिलवाऊंगा। तब तक के लिए विदाई दीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।